गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8, जिसमें पढ़ेंगे टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 39 जब से कहते हैं वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता। तो इसमें पहला जो टॉपिक है इसमें नेशनलिस्ट रिस्पांस क्या होता है इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में, और दूसरा चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांड फॉर द पाकिस्तान और INA इंडियन नेशनल आर्मी। तीसरा है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो और इंडिपेंडेंस विद पार्टिसिपेशन। तो हमारा 22 चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है, जिसमें टॉपिक है नेशनलिस्ट रिस्पांस इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या क्या रिस्पांस रहते हैं नेशनलिस्ट का, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कांग्रेस की क्राइसिस हुई ऑन द मेथड ऑफ स्ट्रगल। अब जो 1935 के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 37, 38 और 39 लगभग 28 महीने की इन्होंने सरकार बनाई, और उसमें उन्होंने अपना जो रोल अपनाया और जो उनको अपना अनुभव हुआ। अब आफ्टर मत जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और बाद में जो सम डिसएरे हुआ कांग्रेस के साथ, गांधी जी का जो परसेप्शन था, जो राइज हो रहा था करप्शन और जो इनडिसिप्लिन हुई इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत अनहैप्पी थे, और जो रिवैलरी हो रही थी पिटी स्क्वेबल्स के साथ अमंग द कांग्रेस लीडर। अब जो इशू था बोगास मेंबरशिप का और जो अनइथिकल जो मीन्स थे एम्प्लॉय इन ट्राइंग, जो सोच रहे थे कि गेटिंग कांग्रेस कमेटी और कंट्रोल देम करेंगे, लेकिन गांधी जो फर्मली बिलीव कर रहे थे कि कांग्रेस शुड बी फर्स्ट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर बिफोर द मूवमेंट कुड अगेन इट लॉन्च्ड। अब जो लॉन्च बिसाइड ही ऑल्सो फेल्ट दैट कि जो मासेस हैं वर नॉट इन द मूड फॉर स्ट्रगल। अभी जो मास है वो स्ट्रगल के मूड में नहीं है, और देयर वर अदर हु फेल्ट दैट कांग्रेस फेल्ट दैट स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यू, और कुछ चाहते थे कंटिन्यू रहे स्ट्रगल। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जो होते हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस के व्यू क्या थे। जो सुभाष चंद्र जो त्रिपुरा और हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन होते हैं, उसमें कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस व्यूज़। सुभाष चंद्र बोस जो प्रेसिडेंट थे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, जो इलेक्शन हुए थे उसमें बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस जो थी उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, और जो उनका मेन एरिया था वर्क का, वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करना यूथ और जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट एग्री विद गांधी जी के साथ, वो एग्री नहीं थे, और अदर लीडर जो थे कांग्रेस ऑन मैनी एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रगल, जैसे फॉर फ्रीडम। वो मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू जो अपोज कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो स्पोक करती थी डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया। बोस जो थे वो फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे, और उन्होंने अनाउंस कर चुके थे जो फॉर्मेशन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उन्होंने फॉर्मेशन करी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और बाद में जो लाहौर कांग्रेस सेशन था अंडर जवाहरलाल नेहरू, जो प्रेसिडेंसी अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि वो कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है, ना कि डोमिनेंस स्टेटस। बोस फुली इंड्योर्ड करते थे डिसीजन से, और वो अगेन फुली एक्टिव भी थे सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इन 1930, और फोर्सिंग द गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद वो अगेन जो सस्पेंशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो साइनिंग किया गया गांधी इरविन पैक्ट इन 1931, स्पेशली जब गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देती है नेगोशिएट करने के लिए ऑन द डेथ सेंटेंस फॉर द भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट थे। फ्रॉम ऑल दिस ही गेट ए क्लियर आइडिया, उनको क्लियर आइडिया मिल गया था जो बोस हैं वॉज ए मैन ऑफ एक्शन एंड रेडिकल आइडियाज़। उससे पता चलता था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो मैन ऑफ एक्शन है और जो रेडिकल आइडियाज़ है। हरिपुरा जो होता है एट द कांग्रेस मीटिंग होती है हरिपुरा गुजरात में फरवरी 1938 में, और जो बोस हैं अनएनिमसली इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। और ये जो फर्म था कि उनका बिलीव दैट जो कांग्रेस मिनिस्ट्री है इन द प्रोविंस वो इमेंस रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल अभी है, और वो इमेंस रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल उसके अंदर है। और ही सैड इन हिज प्रेसिडेंट एड्रेस कि बोस जो है टॉक करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू प्लानिंग, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे थ्रू प्लानिंग के द्वारा, और वो इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे इन सेटिंग अप नेशनल प्लानिंग कमेटी, वो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएंगे बाद में। जो सेशन अडॉप्ट करता है जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस गिव करेगा मोरल सपोर्ट
दोज जो क्या कहते हैं एजिटेट अगेंस्ट जो गवर्नेंस और जो प्रिंसली स्टेट। बाद में कुछ मंथ के बाद जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी वो हाईली डिसरप्ट हो गई, क्योंकि क्लियर साइन जो था यूरोप में वो गोइंग टू द एम्ब्रॉयड जो वॉर होने वाला था। और जो 1939 में वॉर छिड़ भी जाता है, सुभाष चंद्र बोस विन करते हैं, बट 1939 में सुभाष चंद्र विन करते हैं, बट कांग्रेस जो होती है फेस इंटरनल स्ट्रिफ। इन जनवरी 39 में जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करते हैं टू स्टैंड अगेन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट इन द कांग्रेस। लेकिन गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी, गांधी जी खुश नहीं थे इस बात से बोस की कैंडिडेचर को लेके। बोस कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं न्यू आइडियोलॉजी, वो सुभाष रिप्रेजेंट करते हैं न्यू आइडिया आइडियोलॉजी प्रॉब्लम और जो प्रोग्राम्स, न्यू आइडिया आइडियोलॉजी प्रोग्राम और प्रॉब्लम्स और जो प्रोग्राम्स हैं, और कम आउट ऑफ द प्रोग्रेसिव शार्पिंग ऑफ द एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रगल इन इंडिया। लेकिन जो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जो जेपी कृपलानी हैं और कुछ अदर जो मेंबर थे कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के, वो पॉइंट आउट दैट इट वाज इन वेरियस कांग्रेस बॉडी, लेकिन जो वर्किंग कमेटी में, बट बाद में जो आइडियोलॉजी और जो प्रोग्राम वो डेवलप्ड हुआ, बाद में जो पोजीशन थी कांग्रेस प्रेसिडेंट की वो वाज मोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वन, जो रिप्रेजेंटेटिव और जो सिंबॉलिक उनकी थी यूनिटी ऑफ द नेशन के प्रति, जो वो फेवर करते थे कि जो कैंडिडेट है सपोर्टेड बाय द गांधी, नेमली जो गांधी जी चाहते थे कि पत्था भाई सीतारमैया, जो सुभाष चंद्र बोस लेकिन इलेक्शन जीत जाते हैं 1580 वोट से अगेंस्ट 1377 से। ही गॉट फुल सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला था कांग्रेस से। और सोशलिस्ट पार्टी जो थी और कम्युनिस्ट पार्टी, गांधी जी वो बधाई देते हैं बोस को ऑन हिज विक्ट्री, बट ऑल्सो डिसाइडेड वो डिक्लेयर करते हैं कि पट्टा भाई डिफीट्स इज़ माई डिफीट, पट्टा भाई की जो डिफीट है वो मेरी डिफीट है। नाउ अब क्या होता है, इट बिकेम अ गांधी जी वर्सेस बोस इशू, ये गांधी जी और बोस का इशू बन जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्शन हुआ था 1580 में, 1580 वोट मिल की उनको 15 इलेक्शन जो हुआ था उसमें 1580 में से उनको क्या कहते हैं 1377 वोट उनको मिली थी, और इससे क्या हुआ था कि वो जीत गए थे। लेकिन गांधी जी कॉन्जुलेट वो बधाई देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि पट्टा भाई की जो हार है वो मेरी हार है। इससे जो गांधी जी और सुभाष बीच के इशू बन जाता है ये। त्रिपुरी जो 1939 में मार्च 1939 जो कांग्रेस सेशन होती है उसमें टेक प्लेस है त्रिपुरी इन सेंट्रल प्रोविंस नियर लगभग जबलपुर में इन एमपी। लेकिन जो ऑब्वियसली जो ऑल वॉज नॉट वेल विद इन द कांग्रेस, जो वर्किंग कमेटी थी, जो रूलिंग बॉडी थी कांग्रेस की, नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो इलेक्शन था प्रेसिडेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो मेंबरशिप थी वो एक्सप्रेस कर रही थी जो नेचर ऑफ द लीडरशिप थी कांग्रेस के अंदर। बोस की जो विक्ट्री थी और जो पोलराइजेशन हो रहा था उनके आइडियोलॉजी का जो मेथड था फ्यूचर स्ट्रगल वॉज क्लियर, कि जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं होने वाला। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद आइडियोलॉजी थी, जो फाइट करने की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल अलग थी। जो इलेक्शन होता है बोस का और जो फेस होता है अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल मशीन, ये शार्पली इनर क्राइसिस थी। अब सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो एसक्यू करते हैं वर्किंग कमेटी जो लीडर थे ऑफ बीइंग रेडी टू रीच द कंप्रोमाइज विद द गवर्नमेंट ऑन द मैनर ऑफ फेडरेशन। बाद में जो लीडर क्या कहते हैं फील करते हैं कि नॉट वर्क विद द प्रेसिडेंट, जो पब्लिकली कास्ट करते हैं वोट ऑन देयर नेशनलिस्टिक प्रिंसिपल पे और रिज़ाइन फ्रॉम द वर्किंग कमेटी। लेकिन बोस जो होते हैं बोस बहुत इल हो जाते हैं इससे जब त्रिपुरी सेशन टुक प्लेस, बट जो ही अटेंडेड वो अटेंड करते हैं इट, और जो उसके और हिज प्रेसिडेंटल स्पीच ही प्रोहिसाइज्ड, और जो इम्पीरियलिस्टिक वॉर होता है अबाउट टू टेक प्लेस इन यूरोप, ही वो डिक्लेयर करते हैं जो फर्स्ट प्लेस है वो मस्ट गिव क्लियर और जो अनइक्वल एक्सप्रेशन जो है टू व्हाट आई हैव बीन फीलिंग फॉर सम टाइम पास्ट, नेमली दैट जो टाइम
has come for us to raise the issue of Swaraj or submit our national demand to the British government in the form of ultimatum। मतलब ये इनका जो था सुभाष चंद्र बोस का, कि वो एक अल्टीमेटम समझिए दे देते हैं, और ये जो था फेवर था गिविंग 6 मंथ अल्टीमेटम, वो 6 महीने का अल्टीमेटम देते हैं ब्रिटिश को कि वो ग्रांट कर दें नेशनल डिमांड जो है इंडिपेंडेंस की, ना तो इफ़ अगर अल्टीमेटम वाज रिजेक्टेड तो उन्होंने कहा ए मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, शुड बी लॉन्च, हम एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च कर देंगे। और ये जो उनका ओपिनियन था, बोस जो होते हैं राइट लेटर कांग्रेस जो स्ट्रॉन्ग इनफ जस्ट द मास वर रेडी फॉर सच स्ट्रगल, वो लेकिन वो फील करते हैं जो एडवांटेज है शुड बी गिवन ऑफ द इंटरनेशनल क्राइसिस जो है टू स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, जो इस समय क्राइसिस आई हुई है उसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। गांधी जी ऑन द अदर हैंड, गांधी जी का सोचना अलग था, वो वॉज फर्म इन द बिलीव दैट कि इट वॉज नॉट द टाइम फॉर अल्टीमेटम, ये समय नहीं है अल्टीमेटम का, एज नाइदर द कांग्रेस नॉर द मासेस वर येट रेडी फॉर द स्ट्रगल, ना ही कांग्रेस और ना ही मासेस इस समय रेडी हैं। ही वॉज ऑल्सो अवेयर, वो ऑल्सो अवेयर दैट देयर वर कम्युनल डिस्कॉर्ड, और जो क्लास स्ट्राइव है, जो लैक ऑफ यूनिफाइड विजन है, दैट दिस वुड अंडरमाइन बाय एनी मूवमेंट। और अभी भी क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं कांग्रेस अभी भी रेडी नहीं है, और ना ही स्ट्रगल करने के लिए मासेस रेडी हैं, और जो अभी भी कम्युनल डिस्कॉर्ड हो रहा है, क्लास स्ट्राइव कर रही है, लैक यूनिटी नहीं है, और विजन जो ये मूवमेंट में नहीं दिख रहा है। जो रेजोल्यूशन है मूव किया जाता है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, रीअफर्मिंग फेथ जो गांधीयन पॉलिसीज थी, आस्किंग, वो बोस से कहते हैं टू नॉमिनेट द वर्किंग कमेटी इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ गांधी जी। जो गोविंद बल्लभ पंत होते हैं, वो उनका फेथ जो था गांधी जी की पॉलिसी में, और बोस से कहते हैं कि भैया नॉमिनेट करो वर्किंग कमेटी जो है अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ गांधी जी, और इट वाज पास्ड विदाउट अपोजिशन फ्रॉम द सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट। बाद में जो लेफ्ट होते हैं नॉट कीप ऑन डिस्कार्डिंग गांधी जी लीडरशिप, हाउएवर जो गांधी कहते हैं ही वुड नॉट लाइक टू इम्पोज ए वर्किंग कमिटी ऑन द प्रेसिडेंट, दैट सिंस जो बोस होते हैं वॉज प्रेसिडेंट ही शुड चूज द मेंबर ऑफ द वर्किंग कमिटी एंड लीड द कांग्रेस। बोस कंटिन्यू करते हैं हिज एफर्ट टू विन गांधी जी कॉन्फिडेंस बट डिड नॉट सक्सीड। गांधी जी बोस जो होते हैं कंटिन्यू रखते हैं अपना एफर्ट और विन करना चाहते हैं गांधी जी के कॉन्फिडेंस को, लेकिन वो ये कर नहीं पाते हैं। बोस रिफ्यूज़ कर देते हैं कि टू नॉमिनेट न्यू वर्किंग कमेटी, गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो नॉमिनेट करें न्यू वर्किंग कमेटी। बोस वांटेड एन इमीडिएट स्ट्रगल, क्योंकि बोस जो है इमीडिएट स्ट्रगल चाहते हैं, लेड बाय द गांधी जी, वेयर गांधी जी वॉज फर्म इन द बिलीव दैट द टाइम ये है नॉट राइप फॉर ए स्ट्रगल, ये सही समय नहीं है स्ट्रगल करने का। जो प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकली गांधी जी और बोस जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, और गांधी जी नॉट विलिंग टू लीड कांग्रेस, गांधी जी उनके अंदर विल नहीं है कि वो लीड करें कांग्रेस स्ट्रगल बेस्ड ऑन द रेडिकल लाइंस पे, जो प्रेफर कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो सुभाष चंद्र थे नॉट विलिंग टू कंप्रोमाइज़ हिज आइडियाज़, वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते थे अपने आइडियाज़, इसलिए गांधी जी का जो व्यू था कि वो आइदर लीड करें कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन स्ट्रेटजी, या फिर जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का वो सलेंडर करें और जो पोजीशन है ऑफ लीडरशिप। लेकिन इसके साथ जो रिप्लाई करते हैं लेटर फ्रॉम बोस, गांधी जी रोड कि द व्यू यू एक्सप्रेस, गांधी जी लिखते हैं द व्यू यू एक्सप्रेस सीम टू बी diametrically opposed to those of the others and my own, that I do not see any possibility of bridging them। लेकिन बोस जो होते हैं वो मिसजज्ड होते हैं, और सपोर्ट जो था उनका गॉट इन हिज इलेक्शन। इवन जो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट होते हैं मोस्ट पार्ट नॉट बीन ऑन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, वो रियलाइज़ करते हैं कि स्प्लिट वुड रिड्यूस कर देगा जो लेफ़्ट है और स्प्लिंटर ग्रुप हैं, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो यूनाइटेड कांग्रेस लेड, वो चाहते थे यूनाइटेड रहे कांग्रेस लीड बाय गांधी जी, और इसलिए नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल है वो ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो कांग्रेस वॉज एट द टाइम की मेन ऑर्गन भी बनी हुई है स्ट्रगल की। इस सर्कमस्टेंसेज में बोस देखते हैं कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रिज़ाइन, इसलिए वो रिज़ाइन कर देते हैं। ही रिज़ाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट, और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं इन अप्रैल 39। और ये लीड करते हैं
ये जो इलेक्शन लीड करते हैं राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट उस समय ऑफ द कांग्रेस। जो क्राइसिस थी कांग्रेस में हैड बीन ओवरकम फॉर द प्रेसिडेंट। इन मे में बोस जो होते हैं वो हिज फॉलोअर जो मे में बोस जो होते हैं वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं फॉर्म एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं जिसे एट मुकुल उन्नाव में एट मुकुल उन्नाव एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं एज अ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाते हैं जिसे फॉरवर्ड ब्लॉग कहते हैं। But when gave a call for all India protest on July 9 against the AICC resolution, Congress Working Committee जो है took disciplinary action against Bose. In August 1939, he was removed from the post of president of the Bengal Provincial Committee कांग्रेस कमेटी, और इस तरीके से उनको अगस्त 1939 में रिमूव कर दिया जाता है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। बाद में डिबार कर दिया जाता है फ्रॉम द होल्डिंग एनी इलेक्टिव ऑफिस, कोई भी इलेक्टिव ऑफिस इन द कांग्रेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल तक उनको कोई भी नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है जो गांधी जी बोस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जो थे डीपली रिस्पेक्ट करते थे फॉर ईच अदर, लेकिन डिस्पाइट जो ह्यूजली डिफर करती थी उनकी आइडियोलॉजी, ईच जो अप्रिशिएट करते थे वर्क को डन बाय अदर इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। 1942 में जब गांधी जी कॉल्ड बोस द प्रिंसेस अमंग द पेरियड्स, देशभक्तों में एक राजा, लेकिन वेन जब डेथ हो जाती है बोस को वॉज रिपोर्टेड, गांधी जी फिर से कहते हैं नेताजी पेट्रियोटिज्म इज़ द सेकेंड टू नन। गांधी जी नेताजी के बारे में कहते हैं उनकी देशभक्ति जो है कोई दूसरा के समान नहीं है। हिज बेवरी शाइन्स थ्रू ऑल हिज एक्शंस, उनकी जो बहादुरी है हर एक तरफ से शाइन कर रही है। ही एम्ड हाई एंड फेल्ड, उन्होंने बहुत ऊंचा सोचा और लेकिन फेल हुए। बट हु हैज़ नॉट फेल्ड, लेकिन वो फेल नहीं हुए। ऑन अदर ओकेजन गांधी जी सैड नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल, वो हमेशा इमॉर्टल रहेंगे फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया। बोस वॉज फुली अवेयर ऑन द गांधीज इम्पोर्टेंस, बोस को भी पता था गांधी जी का इम्पोर्टेंस क्या है एज अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अवर नेशन। इन ए रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द रंगून, जो रंगून से फोरकास्ट किया गया उसमें उन्होंने फादर ऑफ अवर नेशन कहा। इन 1944 इवन दो ये सेम जो स्पीच थी एक्सप्रेस करी गई हिज ओन कन्विक्शन फोर्स वॉज द ओनली वे टू विन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। ही फोर्स टू रिजाइन द ट्रिपोली सेशन, उन्होंने when forced to resign the Tripoli session, Bose said would yield to none in my respect for his Gandhiji's personality, adding that it will be strategic thing for me if I succeed in winning the confidence of others people but fail to win the confidence of the India's greatest man। इसलिए बाद में बोस जो थे उन्होंने कहा जो सर्विस है विच महात्मा गांधी हैज़ रेंडर्ड टू इंडिया and to cause the India's freedom is so unique and unparalleled that his name will written in letter of the gold in our national history for all time। इंसिडेंटली बोथ जो मैन थे कंसिडर्ड सोशलिज्म, दोनों को सोशलिज्म मानते थे टू बी द वे फॉरवर्ड इन इंडिया, दो जो स्लाइटली डिफर उनका डिफरेंट वे था। गांधी जी डिड नॉट सब्सक्राइब वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन वाइल ही एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एसोसिएट करते थे, बट एग्री विद द काइंड ऑफ सोशलिज्म जो एडवोकेट करना चाहते थे बाय जयप्रकाश नारायण। बोथ गांधी और जो बोस थे वो रिलीजियस मैन थे और डिसलाइक करते थे कम्युनलिज्म को, दोनों ही कम्युनलिज्म को डिसलाइक करते थे। बोथ जो वर्क करना चाहते थे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, दोनों अनटचेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहते थे। स्पोक फॉर द वुमेन्स इमैनिपेशन, बट जो डिफर वाइडली बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलता है इन देयर वे और जो मेथड थे इन द पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। नॉन वायलेंस वर्सेस
मिलिटेंट अप्रोच। गांधी जी का फर्म बिलीव करना था अहिंसा और सत्याग्रह पे, और नॉन वायलेंट रहना था वे टू गेन एनी गोल। लेकिन ही बिलीव, गांधी जी का मानना था कि जो वे है इन विच द मासेस कुड बी इन्वॉल्व, वो ऑब्जेक्ट करते थे कि जो वायलेंस है, फर्स्टली बिकॉज ए अनआर्म्ड मास जो है हैड लिटिल चांस ऑफ सक्सेस इन अ आर्म्ड रिबेलियन, और बिकॉज जो कंसिडर करते थे वायलेंस जो है वो क्लमसी वेपन है जो क्रिएट किया जा सकता है मोर प्रॉब्लम देन इट सॉल्व, जो लेफ्ट बिहाइंड हार्टेड, और जो बिटरनेस है ये नॉट बी ओवरकम थ्रू रिकन्सिलेशन। बोस जो थे बिलीव करते थे गांधी जी की स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो इनएडिक्वेट है फॉर सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। उनके माइंड से जो वायलेंट रेजिस्टेंस है अलोन कुड ऑब्स्ट्रक्ट द एलियन इम्परियलिस्टिक रूल फ्रॉम इंडिया। वो कंसिडर करते थे गांधी जी की जो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन एज अ इफेक्टिव मीम फॉर पैरालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पैरालाइज कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन को, बट डिड नॉट थिंक इट बी एफिशियस अनलेस, जब तक हम कंपेनिंग बाय द मूवमेंट एम नहीं करेंगे टोटल रिवॉल्यूशन जो है वॉज प्रिपेयर्ड इफ नेसेसरी टू यूज द वायलेंस। मीन्स एंड एंड, मीन्स और एंड को लेके दोनों के बीच में डिफरेंस था। बोझ मानते थे उनकी आई में ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्शन, आई बोझ हैड हिज आइज ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्शन, वो एक्शन पे ध्यान देते थे। व्हेन वॉर क्लाउड हंग ओवर यूरोप, जब वॉर युद्ध के बादल जब पूरे यूरोप पे छाने लगे तो उन्होंने देखा जो सिचुएशन है वो उनकी अपॉर्चुनिटी की तरफ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू टेक एडवांटेज, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ब्रिटिश को वीक करना चाहिए। और ये बिलीव था कि जो सीज़ करना वॉट एवर जो अपॉर्चुनिटी हो वो अवेलेबल वो कैरी करना चाहिए फॉरवर्ड, और जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश को फॉर द प्रोपोशिंग जो फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द यूरोपियन नेशंस अंडर नाजी कंट्रोल। बाद में रिफ्यूज़ किया जो ग्रांट है इंडिपेंडेंस टू इट्स ओन कॉलोनी इंक्लूडिंग इंडिया, और ये उन्होंने नो कंप्यूशन इन टेकिंग द हेल्प ऑफ नाजी ऑन द फ्रेंचेज, ना ही नाजीज की ना ही फ्रेंचिस्ट की, और लेटर ऑफ इम्पीरियल जापान के लिए जो एक्सेस पावर थी, और केम टू बी कॉल्ड जब वॉर ब्रोक हुआ। इवन दो ही बिलीव करते थे कि फ्रीडम जो है फ्रीडम और इक्वलिटी जो है अदर लिबरल आइडियाज़ जो हैं डिसअप्रूव्ड ऑफ द एग्रोरेंट जो रेशियलिज्म ऑफ द नासीज, और जो वो दोनों को अपोज करते जो नाजी की रेशनलिज्म है और सप्रेस ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन नाजी जैसे नाजी जर्मनी, और वो एडमायर करते थे नाजी जो फैक्शनिस्ट हैं फॉर हिज डिसाइपल। बोस जो सपोर्ट करते थे पॉइंट आउट दैट हिज जो एसोसिएशन है जर्मनी और जापान के साथ डिक्टेटेड बाय रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी और नॉट बाय आइडियोलॉजिकल किंगशिप, कोई रिश्ते नाते के द्वारा आइडियोलॉजिकल किंगशिप के नाते नहीं। इन अदर वर्ड्स वो मानते थे जो प्रेगमेटिस्ट ही वॉज अगेंस्ट द फ्रेसिस्ट के भी अगेंस्ट थे, जो थ्योरी ऑफ रेडिकल सुपरियरिटी है और जो थ्योरी ऑफ रेशियल सुपरियरिटी है, और जो फैसिस्ट का एक्सेप्टेंस ऑफ द कैपिटलिज्म, जो फैसिस्ट थे वो कैपिटलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और ये जो नाजी वाले ये रेशियल सुपरियरिटी को लेके अपना फोकस कर रहे थे। गांधी जी फील करते थे कि जो नॉन वायलेंट वे है प्रोटेस्ट का, ये क्या कहते हैं प्रोपोगेट करेगा टू बी प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अनलेस जब तक मीन्स और एंड जो है दोनों ही वर इक्वली गुड, दोनों सही होने चाहिए। वंस कुड नॉट जस्ट एनी मीन्स टू अचीव एन एंड, वन कुड नॉट जस्ट एनी मीन्स, जब तक वो मीन्स नहीं करेगा तब तक अचीव नहीं कर सकता एन एंड, जब वॉट हाउएवर जो डिज़ायर दैट एंड मे बी, इट वुड बी अगेंस्ट जो ट्रुथ है, और ट्रुथ जो है शुड गाइड अस, जो ट्रुथ है हमें गाइड कर सकता है इन ऑल एक्शंस में। और ये जो डीप डिसलाइक है आइडिया फैसिस्ट का और नाजिस का, ये नॉट थिंक जो यूज़ देम एलाई अगेंस्ट द ब्रिटिश, दोनों ही गलत हैं जो नाजी और जो फैसिस्ट हैं, स्पेशली व्हेन लेटर वर्ड इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो देखते थे कि जो नाजी जर्मनी की है और इम्पीरियलिज्म जो जापान का है नॉट जस्ट एग्रेशन बट ये डेंजरस पावर है। गांधी जी हमसेल्फ कॉल्ड जो डिफरेंस है आउटलुक में बिटवीन हिम एंड मी एज टू मीन्स टू विल नोन फॉर द कमेंट। बोस
जो एक्नॉलेज था विद गांधी जी के मेथड के साथ, वो इम्पोर्टेंस था व्हेन ही सेड इन हिज स्पीच टोक्यो, दो जो पर्सनैलिटी है आई बिलीव जो ये मेथड है नॉट विल नॉट सक्सीड इन ब्रिंगिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन इट देयर इज़ नो डाउट दैट इट वुड ग्रेटली हेल्प कर सकता है जो रोज़ यूनिफाई द इंडियन पीपल और ऑल्सो कीप अप मूवमेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए उसके बीच में भी डिफरेंस था। इन अर्ली राइटिंग बोस जो थे एक्सप्रेस करते थे जो अपनी ओपिनियन दैट जो डेमोक्रेसी हो वो एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम फॉर इंडिया, बट जो बाद में ही सीम दैट जो वर्स्ट टूवर्ड द आइडिया दैट एटलीस्ट जो इन द बिगिनिंग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वुड नॉट बी एडुकेट फॉर द प्रोसेस ऑफ नेशनल रीबिल्डिंग एंड जो इरेडिकेशन करनी है पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी जो बनी हुई है। इन एन एड्रेस ही टू स्टूडेंट उन्होंने कहा था इन टोक्यो यूनिवर्सिटी 1944, बोस इज ए कोटेड सेज एज सेइंग यू कैन नॉट हैव सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम इफ दैट सिस्टम हैज़ टू पुट थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन अ सोशलिस्टिक बेसिस, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आ जाते सोशलिस्टिक बेसिस पे। देयर फोर वी मस्ट हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे स्टेट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन करेक्टर में। when बोस प्रोक्लेम ऑन अक्टूबर 21 1943 जो फॉर्मेशन है प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद जो हेड होगी हिज पोस्ट ऑन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने नेम रखा हिमसेल्फ हेड ऑफ द स्टेट द प्राइम मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर थे फॉर वॉर फॉरेन अफेयर्स ही anticipated retaining जो पोजीशन थी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इन अ फ्री इंडिया, ही से सम स्कॉलर्स इंडिकेटिंग ऑथेंटिक ब्रेक इन कांग्रेस। एज अर्ली एज 1930 बोस जो एक्सप्रेस करते थे अपनी ओपिनियन दैट इन इंडिया शुड बी ए सिंथेसिस ऑफ वॉट मॉडर्न यूरोप कॉल्ड सोशलिज्म और फैसिज्म। वी हैव हेयर जस्टिस, हमारे पास न्याय है, और जो इक्वलिटी है लव की, और जो बेसिस है सोशलिज्म की, और जो कंबाइंड विद व्हाट वी हैव एफिशिएंसी, और जो डिसिप्लिन है फैसिज्म का, और ये स्टैंड इन द यूरोप टुडे। ही कॉल्ड उन्होंने कहा कि जो सत्य समयवाद बोथ जो एडमायर करते थे डिसिप्लिन और ऑर्डरली जो अप्रोच थी एनीथिंग, वो एडमायर करते थे जो इक्वालिटी है फैसिस्ट की ऑफ इटली, और जो नाजी की है जर्मनी। इसके इंडीड जो उनका क्लियर फॉर्म था जो उनका लेटर डिस्पाइट हिज डिसलाइक द कॉलोनियल पावर जो थी हिज डिज़ायर की वो आउटेस्ट रहे एलियन ब्रिटिश रूल जो फ्रॉम इंडिया, वो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मेथड जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी ऑफ द ब्रिटिश, और जो डिसिप्लिन थे वे ऑफ लाइफ। बोस जो थे हाउएवर वॉज नॉट ए नाजी और ए फासिस्ट, ना ही वो नाजी थे और ना ही फासिस्ट थे। फॉर ही सपोर्ट करते थे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सेकुलरिज्म को, और जो अदर लिबरल आइडियाज़ को। नाइदर वॉज बोस ए कम्युनिस्ट, ना ही बोस कम्युनिस्ट थे, और ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए सोशलिस्ट, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे, बट दैट वॉज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम द बीइंग ए कम्युनिस्ट, वो बहुत अलग मानते थे कम्युनिस्ट से। और ही लाफ्ड एट द आइडिया ऑफ इंटरनेशनलिज्म जो एक्सपोज किया जा रहा था कम्युनिस्ट के द्वारा। ही सेड जो नेशनलिज्म है वो इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग ऑन द इंटरनेशनलिज्म। ही ऑल्सो फेल्ट दैट जो थ्योरेटिकल आइडिया है फाउंड मार्क्स राइटिंग could not be applied in India without a lot of modification, nor did discard religion which was important to him। जो रिलीजन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और मैक्स का जो राइटिंग वो भी ऐसे नहीं लगाया जा सकता जब तक उसमें मॉडिफिकेशन ना हो। बोस जो थे वो लेफ्टिस्ट इन सेंस थे, लेकिन जो उनका एंटी इम्पलिस्टिक और जो बिलीव करते थे अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बोस कंसिडर्ड लेफ्टिज्म क्योंकि जो मीन्स ऑफ सोशलिज्म था, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नेशनल लाइफ जो सोशलिस्ट बेसिस पे। इंडीड वो वुड अपीयर फ्रॉम द मैनी ऑफ हिज राइटिंग दैट जो आफ्टर इनिशियल स्टेज ऑफ ऑर्थोटेरियन रूल देयर वुड बी फ्रॉम ए न्यू इंडिया, ए हैप्पी इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और सोशलिज्म होनी चाहिए। गांधी जी का जो आइडिया था गवर्नमेंट के प्रति वो फाउंड इन द हिंद स्वराज। उन्होंने लिखा नियरेस्ट ही केम टू बी प्रोड्यूसिंग ए सस्टेनेबल वर्क फॉर द पॉलिटिकल थ्योरी।
गांधी जी की जो आइडियलाइज करते थे स्टेट को, राम राज्य का डिमांड उनका था। राम राज्य एटोपिया, ये एक फैक्ट है जो कभी रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन ना राम राज्य का मतलब था डिड नॉट नीड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना ही आर्मी होगी, ना ही पुलिस फोर्स होगी, क्योंकि राम राज्य अपने राम राज्य, राम का राज्य का मतलब है जो नीतियाँ हैं, जो नैतिक, सभी लोग नैतिक होंगे, इसलिए ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना ही कोई गवर्नमेंट होगी, ना ही कोई आर्मी, ना ही पुलिस, और कॉन्स्टिट्यूशन ना ही, और कैपिटलिज्म और जो कम्युनलिज्म और जो एक्सप्लॉइटेशन और रिलीजियस वायलेंस है वुड बी एब्सेंट वहाँ पे होगा। इसलिए बोस की जो आइडियोलॉजी थी काफ़ी डिफरेंट थी गांधी जी से। इंस्टेड जो कंट्री है वो वॉज टू बी मॉडलिस्ट, ये मॉडल बिल्कुल मॉडल ऑन द इंडिया ऑफ द पास्ट। मैनी वेज जो गांधी जी की राइटिंग थी कॉल फॉर अ प्री मॉडर्न मॉरली इनलाइटेंड और जो ए पॉलिटिकल इंडियन स्टेट। जो स्वराज थी वो ले स्ट्रेस करती थी सेल्फ गवर्नेंस पे थ्रू इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी बिल्डिंग थी एट द इंडिविजुअल लेवल। स्वराज जो है एक वाइटली कनेक्टेड विद द कैपेसिटी ऑफ द डिस्पैशनेट सेल्फ असेसमेंट और जो सीजलेस सेल्फ प्योरिफिकेशन और ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस पे बात देता। गांधी जी सैड कि I look upon an increase in the power of the state with greatest fear, because although while apparently doing good by minimizing the exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying the individuality which is at the root of progress. He was especially of the party system, और जो श्योर करते थे जो रिप्रेजेंटेटिव है डेमोक्रेसी की कुड नॉट प्रोवाइड पीपल विद जस्टिस। वो एडवोकेट करते थे स्टेटलेस सोसाइटी इन विच जो लाइफ बिकम ए परफेक्ट। गांधी जी अपोज करते जो सेंट्रलिज्म को भी वो अपोज करते थे, और उनका बिलीव जो था डिसेंट्रलाइजेशन में और पॉलिटिकल साथ साथ में इकोनॉमिकल पावर, और ये कुड कम अबाउट ओनली बाय अगर बिगिनिंग फ्रॉम द बेसिक यूनिट से। इनका जो विजन था स्वराज का और जो सोसाइटी का वो कंपोज्ड ऑफ इन्यूमरेबल एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग विलेज। जो रिपब्लिक्स थी जो बेसिक यूनिट थी वुड बी द विलेज जो हुज पीपल जो होंगे ऑलवेज अबाइड बाय द आइडियल्स ऑफ द ट्रूथ, और जो नॉन वायलेंस होगा हर एक जो गांव होगा वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, और रिपब्लिक भी होगा, और पंचायत जो होंगी वो यूनिट होंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जो कंसिस्ट करेंगी 5 पर्सन्स मेल फीमेल जिसमें इलेक्टेड एनुअली, और ये रिप्रेजेंट करेगी जो विलेज कम्युनिटी होगी, और कस्टोडियन ऑफ ऑल द अथॉरिटी। मोर ओवर इट वुड बी ऑटोनोमस होनी चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन कंटेस्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंटली गांधी जी ने कहा था कि जो इस आइडियल स्टेट है वहाँ पे नो कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, बिकॉज देयर इज़ नो स्टेट, ना ही कोई स्टेट होगी, बट जो आइडियल होंगे नेवर फुली रियलाइज इन लाइफ। हैंस जो क्लासिकल स्टेटमेंट था थ्योरियो में दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न द लीस्ट, जो गवर्नमेंट बेस्ट वही हो सकती है जो गवर्न करे लीस्ट के द्वारा, और इज़ वर्दली कंसिडरेबल एज जूथियन ब्राउन ने लिखा। गांधी जी सीम टू हैव विजुअलाइज्ड ए लूज लिंकेज ऑफ द इंडिपेंडेंट विलेज होना चाहिए रिपब्लिकली एज अ आइडियल form of the state. He can therefore properly be called as the anarchist. गांधी जी का जो व्यू था डेमोक्रेसी को नॉट पॉसिबल विदाउट हाई मोरालिटी, और जो मोरालिटी थी वो डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ह्यूमन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, और जो स्ट्रेंथ थी उनके सेंस की और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वुड हेल्प करती थी जो रिप्रेजेंट करना प्रोटेस्ट और जो राइट ऑफ ईच अदर। और जो गांधी जी का जो मेन एम्फेसिस था ऑन द ड्यूटी देन ऑन राइट, वो ड्यूटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे बजाय राइट्स पे। मिलिट्रिज्म पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बोस जो थे डीपली अट्रैक्ट होते थे मिलिट्री डिसिप्लिन पे, और जो थैंकफुल रहते थे बेसिक जो ट्रेनिंग है वो रिसीव्ड इन द यूनिवर्सिटी यूनिट ऑफ द इंडियाज़ डिफेंस फोर्स।
यूनिवर्सिटी लेवल पे एक डिफेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ही वॉलंटियर टू फॉर्म ए गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग द सेरेमोनियल फंक्शंस में एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस 1930 में। बाद में वो कहते मैसिव और गार्ड स्केल पे बोस जो थे फुल ड्रेस रखते थे यूनिफॉर्म, जो रिव्यू हिज ट्रूप्स। गांधी जी और जो मोस्ट ऑफ हिज सपोर्ट था वो अनइजी विद हिज डिस्प्ले। गांधी जी जो अगेंस्ट मिलिट्री थे ऑन द होल, क्योंकि राम राज्य में कोई आर्मी भी नहीं होगी, बीइंग बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो ट्रुथ पे बेस्ड होता था, नॉन वायलेंस और जो सेल्फ रेगुलेशन पे था। वुड बी ए परफेक्ट प्लेस जहाँ पे नॉट रिक्वायर आइदर पुलिस, ना ही गैरिसन होनी चाहिए आर्मीज़ की। ऑल जो एफर्ट हैं वो मेड खुद से अप्राइव एट द पीस रादर देन गो टू वॉर। पीस को सपोर्ट करते थे, वॉर को नहीं। जो वॉर है, गांधी जी ने कहा, डिमोलिश कर देता है दोज हु आर ट्रेंड फॉर इट। ये ब्रूटलेस मैन जो है नेचुरली जेंटल नेचर। जो मेन कॉज था वॉर का अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो रेसियलिज्म है और जो इम्परियलिज्म है वो फैसिलिज्म, ये सभी वर्ल्ड वॉर 2 में देखा गया। और उन्होंने माना जो लिस्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन जो है एडिशनल कॉज हैं जो वॉर और इनस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो इनइक्वालिटी आती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है और जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, यही मेन कारण है जिसके कारण युद्ध होते हैं। इफ़ देयर वर इरेडिकेट, अगर ये हटा दी जाए तो देयर नीड नॉट बी एनी वॉर, कोई वॉर नहीं होगा। इसलिए ही नॉट अगेंस्ट द डिफेंसिव वॉर। और ये इफ़ द इनोसेंट वर अटैक देयर वर नो ऑप्शन बट नो डिफेंड वन सेल्फ। सो जो कोर्स था और जो मिलिट्री है रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए, बट इट वॉज टू बी ऑन द मिलिट्रियल स्केल। आइडियाज़ ऑफ इकनॉमी, गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो था स्वराज का वो इट ओन ब्रांड ऑफ इकनॉमिक विजन था। और वो चाहते थे जो डिसेंट्रलाइज इकनॉमी हो, विदाउट स्टेट हो कंट्रोल। और जो गांधी जी डिसमिस करते थे बोथ जो कैपिटलिज्म और जो वेस्टर्न सोशलिज्म थी। फॉर्मर जो एक्सप्लॉइटिव एक्सेसिव थी और जो बाद वाली जो थी कनेक्शन रखती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती थी। बोथ बिलीव बोथ जो कैपिटलिस्ट और जो वेस्ट जो कैपिटलिस्ट है और जो वेस्टर्न सोशलिज्म है, तो ये एक्सप्लॉइट करती थी। बोथ ही बिलीव करते थे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रेव ऑफ लग्जरी और सेल्फ इंडिविजुअलेंस। और गांधी जी चाहते थे कि पीपल जो है गेट रिड ऑफ ग्रीड और मेक डू विद जस्ट जो बेयर नेसेसिटी है लाइफ की। वो डेवलप करते थे जो आइडिया है विलेज का सर्वोदय, वो एडवोकेट करते थे बैक टू द रूट्स। जो विजन है प्रोडक्शन का और जो साइमल्टेनियस जो कंजप्शन है, वो कंजप्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो विशियस साइकिल है मनी इकनॉमी की, वो भी एब्सेंट होनी चाहिए। जो प्रोडक्शन है वो इमीडिएट होना चाहिए, यूज़ नॉट फॉर द डिस्टेंट मार्केट। और वो मानते थे उनका कि जो रिवाइवल है एंशिएंट विलेज जो हैं कम्युनिटीज़ जो हैं और जो एग्रीकल्चर है वो प्रपोज इंडस्ट्री जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो बिजनेस, जहाँ पे स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, जो जहाँ पे जो दे वांट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट ऑल लेवल। जो बाद में जो उन्होंने रोड किया हेनरी पोर्टलॉक में 909 में, गांधी जी ने एक्सप्रेस करा अपने व्यू की जो इंडिया का सेल्वेशन है वो ले इन अनलर्निंग और व्हाट लेट बी लर्न। वो चाहते थे कि जो रेलवे और टेलीग्राफ, जो हॉस्पिटल, लॉयर्स, डॉक्टर्स और जो अदर मॉडर्न ट्रैपिंग हैं टू डिस्कार्ड और सो कॉल्ड अपर क्लास टू लर्न टू लीव द सिंपलेस्ट लाइफ ऑफ द प्लीजेंट। उसको एक सिंपलेस्ट लाइफ जीनी चाहिए जैसे प्लीजेंट जीते हैं। ही वॉज अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइज, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के भी खिलाफ थे। और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट करते थे जो लेबर सेविंग मशीनरीज हैं, जहाँ पे ऐसी मशीन के भी खिलाफ है। और इसलिए मैन गो ऑन सेविंग लेबर। और जो 1000 ऑफ वर्क है विदाउट वर्क और थ्रोन ऑन द ओपन स्ट्रीट टू डाई द स्टारवेशन, क्योंकि बहुत हज़ारों लोगों को अगर मशीन यूज़ करेंगे तो हज़ारों लोग भूखे सोएंगे। और वो हमेशा अगेंस्ट थे जो इंस्ट्रूमेंट और जो मशीनरी सेव करती थी इंडिविजुअल लेबर को। और ये रोड करते थे कि मैकेनाइजेशन जो है ये गुड है, जहाँ पे हैंड आर टू फ्यू, जहाँ पे मशीनीकरण वही होना चाहिए जहाँ पे हाथ बहुत कम हो। फ्यू फॉर द वर्क इंटेंडेड टू एक्म्पेनिज, और ये एक टाइप का इविल है व्हेन देयर इज मोर हैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ हो देन रिक्वायर्ड फॉर वर्क।
एज इन द केस ऑफ इंडिया। जो कैपिटलिस्ट हैं वो एमास्ड वेल्थ है उनके पास, और वो वॉज ए थीव अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उनका जो ओपिनियन था, अगर कोई पर्सन इनहेरिट कर रहा है वेल्थ और हैड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री, तो जो अमाउंट है वो शेयर करना चाहिए इंटायर सोसाइटी के द्वारा, और वो मस्ट स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ ऑल, क्योंकि जितना भी उसने पैसा कमाया वो सब समाज की हेल्प से ही कमाया। ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी जो ट्रस्टशिप की थी, अंडर दैट ही वांटेड द कैपिटलिस्ट जो है टू बी ट्रस्टी, और जो ऐसा वर्क है ट्रस्टी होना चाहिए, और शुड बी टेक केयर नॉट ओनली देमसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ अदर्स, खुद का ना बाकियों का भी ध्यान रखे। जो वर्कर हैं वो कंसिडर टू बी कैपिटलिस्ट एज द बेनिफैक्टर, जो कैपिटलिस्ट है वो अपने वर्कर को बेनिफैक्टर्स की तरह बेनिफैक्टर्स की तरह देखे। कीप फेथ इन देम सो देयर वुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और कंसिक्वेंस आइडियल, और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी कुड बी अचीव। बोस कंसिडर करते थे जो इकोनॉमिक फ्रीडम है टू बी द एसेंस, जो सोशल और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो उनका मानना था ऑल इन द फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और जो नेसेसरीली बी टॉट अबाउट बाय द इंडस्ट्रियलिज्म। वो उनका जो बिलीव था इंडिया जो स्लो डाउन हो रहा है इन द पॉलिटिकल और जो मटेरियल स्फीयर में हैव बीन थॉट अबाउट बाय द पीपल्स इन ऑर्डिनेट बिलीव इन द फेट, और जो सुपर नेचुरल accompanied by the indifferences जो आ रहा है इन टू मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वे वेपन्स। ही फेल्ट, उनका मानना था कि जो बैकवर्ड है एग्रीकल्चर हैड टू मॉडर्नाइज्ड। जो लेबर जेट वॉज आउटडेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये हेल्प तभी करेगा ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और ये एब्जॉर्व कर सकता है सरप्लस लेबर जो है फ्रॉम द एग्रीकल्चर। उनकी स्पीच जो थी हरिपुरा कांग्रेस सेशन में, उन्होंने कहा, बोस ने एक्सप्रेस करे अपने ओपिनियन फॉर इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में, और जो उनका कंप्रेसिव स्कीम थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके, स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए और स्टेट कंट्रोल भी होनी चाहिए जो इनडिस्पेंसिबल हो। साथ में उन्होंने कहा कि जो नीड है सेटअप होनी चाहिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो एडवाइस करें नेशनल गवर्नमेंट को, और ये जो अबाउट जो एबोलिशन है लैंड लॉर्डिज्म ये खत्म होनी चाहिए, लिक्विजेशन जो है एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस ये भी खत्म होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने इम्प्रेस करा जो सक्सेस है अटेन बाय द सोवियत यूनियन के द्वारा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने देखा जो सोवियत यूनियन ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है वो अपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही किया है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर। बोस जो थे उनका रीज़न जो था डिमांडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर इंडिया, और ये सोल प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सॉल्व हो सकती है। सोशलिज्म जो है वो क्या कहते हैं बेसिस बन सकता है नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, और जो सोशलिज्म है वो प्री सपोज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नेसेसरी है इंडिया के लिए जहाँ पे कंप्लीट फॉरेन इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी नेसेसरी है फॉर इम्प्रूव करना जो स्टैंडर्ड है लिविंग ऑफ पीपल और एट लार्ज। बोस क्लासीफाई करते थे इंडस्ट्री जो है 3 कैटेगरी जिसमें हैवी मीडियम और कॉटेज। हैवी इंडस्ट्रीज जो फॉर्म हो सकता है बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, और जो फुली अवेयर होगा ग्रेट इंपॉर्टेंस कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट वी टर्न आवर बैक ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री, ये इट ओनली मीन्स दैट वी शैल have to decide which industry should be developed on a cottage basis and which on the large। ये हम पे डिपेंड करेगा किस टाइप की कॉटेज बेसिस पे होनी चाहिए और किस टाइप की लार्ज स्केल। रिलीजन को लेके भी मतभेद था। गांधी जी कहते थे गॉड इज़ ट्रूथ एंड लव। गांधी जी कहते थे कि गॉड इज़ ट्रूथ एंड लव, गॉड इज़ इथिक्स, गॉड इज़ इथिक्स एंड मोरालिटी, गॉड इज़ फियरलेस, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। गांधी जी का मानना था कि गॉड जो है वो सत्य है और प्रेम है, गॉड जो है नीति है और मोरालिटी भी है, गॉड जो है फियरलेसनेस है, और गॉड एक सोर्स है लाइट का लाइफ में, और येट ही अबव इसके ऊपर भी है बायॉन्ड ऑल दिस। गॉड जो है वो कंसाइज है और वो क्या कहते हैं इवन एथेनिज्म भी है और एथेस्टिक भी है। फॉर हिज बाउंडलेस जो लव गॉड परमिट द एथेस्टिक टू लिव। गांधी जी प्राइमली ए मैन ऑफ रिलीजन माना जाता है, लेकिन ही हैड अ स्टेड फास्ट व्यू रिलीजन के प्रति, और उनका जो रिलीजन था वो वॉज द बेसिस ऑफ हिज अदर आइडियाज से। ट्रूथ और जो नॉन वायलेंस जो थे उनके 2 प्रिंसिपल थे जो हेल्प करते थे गांधी जी को इवॉल्विंग द कंप्रेसिव व्यू ऑफ रिलीजन। साथ में बायॉन्ड नैरो जो सेक्टेरियनिज्म जो थी वो भी गांधी जी
का हायर वे जो था वर्शिप करने का गॉड जो है गॉड देन सर्विंग द पुअर एंड आइडेंटिफाइंग गॉड इन देम, जो पुअर हैं उन्हीं में गॉड देखते थे और उनका वो कंसिडर करते थे डिफरेंट रिलीजन्स को, लेकिन वो मेयरली जो डिफरेंट पाथ हैं टूवर्ड्स द सेम डेस्टिनेशन, जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं सभी एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के रास्ते हैं। गांधी जो आउट ऑफ द हिज ओन एक्सपीरियंस और रीडिंग केम टू द कंक्लूजन दैट जो रिलीजियस है वो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, नेमली जो ट्रुथ है वो ट्रुथ और लव पे बेस्ड है। उनका क्लेम जो था रिलीजन जो है वो बाइंडिंग फोर्स है, नॉट डिवाइडिंग फोर्स। वो बाइंडिंग गॉड जो रिलीजन है वो बाइंडिंग फोर्स है, ना कि डिवाइडिंग फोर्स। वो कहते थे कि जो ईच पर्सन है शुड फॉलो हिज हर ओन रिलीजन, उसको अपना खुद का रिलीजन फॉलो करना चाहिए फ्रीली और नॉट कन्वाइंस टू द स्टेट विदाउट रिलीजन। जो बेसिक टेनेंट थी रिलीजन में वेयर एट द बेस ऑफ हिज आइडिया ऑफ द स्टेट टू। सुभाष चंद्र बोस का बिलीव था जो उपनिषद टीचिंग है और वो रिवर्स करते थे भगवत गीता जो इंस्पायर्ड करते थे विवेकानंद के द्वारा, और ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया जो पास्ट में इंटरप्रेट किया गया था थिंकर्स के द्वारा। और अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटी जो फॉर्म हुई थी एसेंशियल पार्ट और जो उनकी पॉलिटिकल और जो सोशल थॉट थे थ्रू आउट हिज एडल्ट लाइफ। और साथ में ही वॉज फ्री ऑफ बाइगोटी और ऑर्थोडॉक्सी से भी टोटल नॉन डिस्क्रिमिनेशन चाहते थे ऑन द बेसिस जो रिलीजन और जो कंटेस्ट था इनके जो उन्होंने देखा था हिंदू कोर्स में। उनका जो डिमांड था हिंदू जो प्रिजनर्स हैं वो गिवन द राइट टू डू दुर्गा पूजा जस्ट एज मुस्लिम क्रिश्चियन और अदर फॉलो करते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल। बोस जो मोटिवेट करते थे इंडियंस को टूवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू हिंदू सिम्बलिज्म एज अप्रोप्रिएटली फॉर ऑडियंस। 9 दिसंबर 1930 में उन्होंने कहा था अपॉन द वुमेन टू पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको लिबरेशन स्ट्रगल में इन्वोक द जो इमेजनरी ऑफ दुर्गा, वो वुमेंस में दुर्गा को और फॉर्म ऑफ शक्ति और रेडी रहना चाहिए इक्वनिस इविल के लिए। और ही वॉज नॉट ए सेक्टेरियन। उनका जो नेम है वो ही नेम्ड हिज फोर्स आज़ाद हिंद फौज, और उसमें बहुत ही जिसमें बहुत सारे नॉन हिंदूज भी थे इन द आर्मी, आज़ाद हिंद फौज आर्मी। और जो उन्होंने क्लोज टू हिम एंड INA के अंदर बहुत ही मिक्सचर ऑफ वेरियस रिलीजन्स रेस और जो कास्ट थे विदाउट सोशल इक्वालिटी के। और सोल्जर्स जो थे वो सर्व फूड कुक्ड इन द कॉमन किचन और साथ में शेयर करते थे जो स्पेस इन कॉमन बैरंग्स ब्रेकिंग द एज ओल्ड कास्ट बॉन्ड और प्रैक्टिसेस। जो कॉमन सेलिब्रेशन होता था और रिलीजियस फेस्टिवल टुक प्लेस इन INA। बोस जो थे वो सेकुलरिस्ट थे और जो उनका इम्पीरियलिस्ट एटीट्यूड था टू ऑल द रिलीजन। वो कहते थे फ्री इंडिया जो है शुड हैव एब्सोल्युटली न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड ऑल रिलीजियस एंड लीव इट टू चॉइस ऑफ इंडिविजुअल जो प्रोफेस कर सके और फॉलो कर सके अपने पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफ हिज फेथ। रिलीजन जो एक प्राइवेट मैटर है और स्टेट हैज़ नथिंग टू डू, स्टेट को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। हिज ओपिनियन दैट इकोनॉमिक जो इशू है कट अक्रॉस द कम्युनल डिवीजन एंड द बैरियर्स। कास्ट और अनटचेबिलिटी को लेके भी डिफरेंस। गांधी जी का जो गोल था सोसाइटी जो है मेनली 3 हैं। पहला इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी, इरेडिकेट करना है अनटचेबिलिटी को, मेंटेन करना है वरना डिस्टिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, और जो स्ट्रेंथ करना है टॉलरेंस और मॉडेस्टी और रिलीजियसिटी इन इंडिया। गांधी जी बिलीव करते थे जो वन वे है रीवाइग्रेटिंग इंडिया वो विप करना है अनटचेबिलिटी, साथ में कंसिडर टू बी द प्रीशियस प्रैक्टिस जो प्रिवेंट कर सके मिलियन ऑफ पीजन को फ्रॉम द रियलाइज देयर ड्रीम, और जो एस्पिरेशन साथ में इनकैपेबल कर सके स्वराज का। उनका मानना था जो शास्त्र हैं वो प्रोफाउंडेड अनटचेबिलिटी दैट शास्त्र जो है वो अबेंडेंट, लेकिन बाद में हाउएवर जो सपोर्ट करते थे वर्ना सिस्टम को, और वो बिलीव करते थे जो लॉ ऑफ कास्ट है वर इटर्नल, और वो बेसिस जो है सोशल हार्मनी के लिए। साथ में इंडिया और गांधी जी जो विजुलाइज करते थे जो हर एक विलेज है शुड बी ऑर्गेनाइज इस तरीके से फोर डिवीज़न, जिससे कि एवरी मेंबर जो सोसाइटी का है डूइंग हिज और हर ओन ड्यूटी। साथ में वो उनका कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिप्रोसिटी पे, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी नो वन वुड बी सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ डिफरेंस इन देयर स्टेटस। बोस जो थे वो लुक्ड फॉरवर्ड इन
टू एन इंडिया जो चेंज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, और ये ब्रिंग टू द एंड ऑफ ट्रेडिशनल जो सोशल हायरार्की है, जो कास्ट सिस्टम उसको ख़त्म करना चाहते थे। उसके साथ ही वो इगैलिटेरियन जो कास्टलेसनेस और क्लासलेसनेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस कम्प्लीटली रिजेक्ट करते थे सोशल इनइक्वालिटी और साथ में कास्ट सिस्टम को भी। वो फेवर करते थे इंटरकास्ट मैरिजेस, और जो उनका पब्लिक स्पीच था स्पोक वेरी अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, और वो इंस्पायर्ड थे विवेकानंद, और जो बिलीव रखते थे जो प्रोग्रेस हुई है इंडिया में शुड बी पॉसिबल ओनली विद अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रेडन और सो अनटचेबल्स को। वोमेंस के प्रति गांधी जी के वर्ड्स में, टू कॉल वोमेन द वीकर सेक्स इज ए लिबरल इफ़ इट मैंस इनजस्टिस टू वुमेन। गांधी जी जो प्ले करते थे इंपॉर्टेंट रोल, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए जो स्टेटस है वुमेन का इंडिया में। गांधी जी का जो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बाहर लाना चाहिए, टेक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये क्या कहते हैं जो स्कॉलर्स पॉइंट था जो मोस्ट रेडिकल था उनके आइडियाज़ में, और इन्वॉल्व करते थे जो ब्रिंगिंग वुमेन को आउट ऑफ पर्दा लाना चाहिए। और जो सिस्टम है प्रिवलेंट अमंग हिंदूज, साथ में मुस्लिम में भी ऑफ द टाइम, जो इन्वॉल्वमेंट है पॉसिबली बीइंग जेल्ड, बाद में ये सेपरेट करा गया फ्रॉम फैमिलीज। ये जो स्टेप थे वो रिवोल्यूशनरी फॉर दोज टाइम। अब जो अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग वोमेन जो है स्ट्रगल में स्वराज के लिए, और ये अपोज करते थे बहुत सारे जो सोशल इविल्स थे जो अफेक्ट करती थी वोमेन्स, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे डाउरी, चाहे फीमेल इन्फेस्टिसाइड हो, जो ट्रीटमेंट होता था विडोज़ के साथ, वो सभी जो कंसिडर करते थे मैन और वोमेन जो इक्वल होनी चाहिए, और डिक्लेयर करते थे जो मैन शुड ट्रीट वोमेन विद द रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो मैटर था रोज़ का मैन और वोमेन का, गांधी जी का रिगार्डेड जो पैट्रियार्कल फैमिली है वो ट्रेडिशनल है बाय प्रेजेंट स्टैंडर्ड। और उन्होंने 1937 में लिखा, आई डू बिलीव दैट वोमेन विल नॉट हर मेक हर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बाय मिमिकिंग और रनिंग रेस विद मैन। उन्होंने कहा जो शी कैन रेस बट शी विल नॉट राइज टू द ग्रेट हाइट ऑफ शी इज़ कैपेबल ऑफ द मिमिकिंग, शी हैज़ टू बी कम्प्लीमेंट ऑफ मैन। वो कम्प्लीमेंट है मैन के अंदर। और इन 1940 उन्होंने लिखा, वाइल बोथ जो फंडामेंटल हैं वन इट इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू दैट इन द फॉर्म देयर इज़ अ वाइटल डिफरेंस भी है बिटवीन देम, लेकिन जो वोकेशन है ऑफ टू मस्ट बी डिफरेंट। जो ड्यूटी है मदरहुड की रिक्वायर क्वालिटी, और जो मैन की नीड नॉट पजेस। शी इज़ पैसिव, वो पैसिव है, और ये जो एक्टिव है। उन्होंने जो एसेंशलिटी है मिस्ट्रेस की ऑफ हाउस, और ही इज़ द ब्रेड विनर, और साथ में कीप द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रेड। और ये जो शी इज़ द केयर टेकर इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म, द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप ऑफ द इन्फेंट ऑफ द रेस इन हर स्पेशल एंड द सॉल्व द प्रीरोगेटिव विदहोल्ड हर केयर और रेस और मस्ट बी एक्सटेंड। गांधी जी जो कंसिडर करते थे वोमेन जो है प्रिसाइड कर सकती है डिटीज़ देवी ऑफ द होम, और वो मानते थे कि जो धर्म है वो टेक केयर एट द होम, और वो भी डू नॉट अलाउ, धर्म जो है पीपल को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। गांधी जी का मानना था कि जो धर्म है वो नॉट इम्प्लाई ब्रूटेस्ट बिहेवियर, बल्कि उसे ट्रीट करना चाहिए वोमेन एज अ चैटल। और वुमेन जो है हमेशा नॉट टॉलरेट इल इफेक्ट, जो अपने हस्बैंड के द्वारा बाद में उन्होंने आस्क वुमेन टू वॉक आउट फ्रॉम देयर होम्स और लॉन्च एगिटेशन जो पर्सनल या फिर पब्लिक अगेंस्ट जो सत्याग्रह में देखने को मिला एक्सप्लॉयटेटिव होता था डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में। उन्होंने कहा 1940s में जो डोमेस्टिक स्लेवरी है वुमेन की वो एक सिंबल है फॉर द बार्बरिज्म, और ये शुड बी फ्री फ्रॉम हिज इनक्रिप। उन्होंने रोट वुमेन जो है नॉट लुक फॉर द प्रोटेक्शन टू मैन, और ये रिलाई करता था कि अब हमारी जो स्ट्रेंथ है जो प्योरिटी है कैरेक्टर वो वन गॉड पे, डिड नॉट द्रौपदी ऑफ ओल्ड, जो द्रौपदी के साथ हुआ उस टाइप का नहीं हो। ये क्लियरली जो आइडियल वुमेन है जुथिन ब्राउन ऑब्जर्व करते थे, नॉट मॉडर्न वुमेन, फ्री होनी चाहिए, रिस्ट्रेंड इम्पोज्ड ऑन द हर फिजिकली सोशली और जो इकोनॉमिकली बाय वर्च्यू ऑफ हर बीइंग बॉर्न फीमेल। वो मानते थे जो सिंबल है आइडियल वुमेन का वो फिगर ऑफ सीता जैसा होना चाहिए, जो बेयर पार्शेंटली ब्रेवली और ऑल जो इनजस्टिस हैपन
ऑन हर बाय राम। गांधी जी जो प्रीच करते थे फीमेल जो वर्च्यू है, ब्रेवली और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो कैपेसिटी है वो बीन सफरिंग, जो मॉडल है वो ऑफर टू हिम इंडियन वुमेन जो है वो वर्चुअस होनी चाहिए, फेथफुल वाइफ होनी चाहिए। जस्ट बोथिन जेडथिन ब्राउन ने कहा। सुभाष जो थे वो मोर रोबस्ट व्यू था उनका वुमेन्स के प्रति, जो डिफर करते थे फ्रॉम जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जैसे नाजी, और जो इटालियन फैसिस्ट जो स्ट्रेस करते थे मैस्कुलिन होनी चाहिए इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर में, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी होना चाहिए, और जो कंसिडर करते थे वुमेन्स वो इक्वल होनी चाहिए मैन, और ये भी फाइट वो प्रिपेयर कर सकती है फाइट और सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। साथ में वो कंपेन कर सकती है वुमेन फुली इनटू द लाइफ ऑफ नेशन में, और प्रेसिडेंटल एड्रेस कर सकते थे। महाराष्ट्र प्रोविंशनल कॉन्फ्रेंस इन मई 19 उन्होंने कहा था जो स्टेटस है वुमेन का वो भी उठना चाहिए, जो वुमेन है उनको ट्रेन करना चाहिए लार्जर और मोर इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स। साथ में इम्पोज करना चाहिए फॉर वन हाफ ऑफ द नेशन जो विन फ्रीडम विदाउट जो एक्टिव सिंपैथी है और सपोर्ट टू अदर हाफ। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट 1938 में थे बोस ने सेटअप कहा था प्लानिंग कमीशन बनेगी, जिसमें लगभग जो सेपरेट प्लानिंग कमीशन फॉर वुमेन होना चाहिए, और कमीशन जो है वो चेयर भी करा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, जो डील करती थी जो रोल ऑफ द वुमेन प्लान्ड इकोनॉमी इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेटर 1943 में जब उन्होंने वुमेन को सर्व एज अ सोल्जर, तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने मोस्ट रेडिकल व्यू थे, और उन्होंने फॉर्म करा वुमेन रेजिमेंट इन INA इन 1943, जिसका नाम उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रखा। मैनी वुमेन जो थी इसमें ज्वाइन करती हैं रेजिमेंट को, और इसमें कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो सेहगल आफ्टर मैरिज जो दोज लेस सुइटेड टू कॉम्बैट जो ड्यूटी और एम्प्लॉय करती थी, जो नर्सेज और अदर सपोर्ट रोल्स के लिए मेजॉरिटी को ट्रेन करती थी सोल्जर्स में, और वो गिवन द सेम ट्रीटमेंट द मैन, और जो रिसीव्ड नो स्पेशल प्रिविलेज। बोस का जो व्यू था वुमेन शुड बी गिवन हाई पोजीशन इन द फैमिली, साथ में जो सोसाइटी में उसको हाई पोजीशन देनी चाहिए फैमिली और सोसाइटी में, और उनका जो बिलीव था फीमेल जो है वो लिबरल होना चाहिए वुमेन, और फ्रॉम एज ओल्ड बाउंडेज होनी चाहिए, जो कस्टम मैन मेड जो डिसेबिलिटी सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल, और वो चाहते थे वुमेन गेट ऑल राउंड जो एजुकेशन, उनको नॉट ओनली लिटरेसी बट उनको फिजिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जो अबोलिशन है पर्दा वो भी सपोर्ट विडो मैरिज, और वुमेन जो हैं वो क्या कहते हैं कंसाइज रहें, और सोशल और लीगल राइट होना चाहिए उनके पास, ड्यूटी एज अ सिटीजन। एजुकेशन गांधी जी जो अगेंस्ट थे इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और वो अगेंस्ट थे जो इंग्लिश जो मीडियम था इंस्ट्रक्शन का, वो चाहते थे कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वर्नाकुलर होनी चाहिए, एडुकेट करते थे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल बॉयज़ और गर्ल्स 7 से 14 साल तक। गांधी जी का जो व्यू था एजुकेशन वो शुड बी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, फुल डेवलपमेंट कर सके पर्सनैलिटी का, और जो जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग और हाई मोरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल और कंजाइंटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये जो डिफ्रेंशिएट करते थे लर्निंग और एजुकेशन में, नॉलेज और जो विजडम में, जो लिटरेसी है और लेसन में ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेसी इटसेल्फ इज़ नो एजुकेशन। लिटरेसी जो है ये सेल्फ इज़ नो एजुकेशन। गांधी जी मोरालिटी पे ध्यान देते थे जो पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और ये लीफ जो है फ्रॉम प्लूटो, जो गांधी जी एजुकेशन है वो मींस ऑफ अटेनिंग नॉलेज नहीं है बल्कि विजडम अल्टीमेटली जो प्लेस है सीकर स्पिरिचुअल पाथ होना चाहिए। जो एंड है एजुकेशन का वो मेनली टू मेन जिससे कैरियर और अचीव करे सोशल स्टेटस। एजुकेशन जो है वो इलाइट कर सके। गांधी जी के हिसाब से जो हिंदू स्ट्रक्चर है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन हमेशा डिसिप्लिन और सेल्फ रेस्ट्रेन होना चाहिए। और उन्होंने कहते नई तालीम में बेसिस जो एजुकेशन है फॉर ऑल 1937 नई तालीम जो है वो इम्पार्ट करना चाहिए। एजुकेशन जो है वो लीड फ्रीडम इग्नोरेंस जो इग्नोरेंस हटा सके, लिटरेसी सुपरस्टिशन साइको ऑफ द सर्वेटिव और बहुत सारे टैबूज जो इन हमारे फ्री थिंकिंग होनी चाहिए इंडिया में। और जो स्कीम है एजुकेशन की वो भी एम्फेसाइज होलिस्टिक ट्रेनिंग होनी चाहिए माइंड और बॉडी की। और जिस तरीके से एकेडमिक्स में दिया जा रहा है पर्पसफुल मैनुअल लेबर जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी, आर्ट की, ड्राइंग करने की, ये सब मोस्ट फंडामेंटल टीचिंग होनी चाहिए। टूल जो नई तालीम में उन्होंने लिखा, गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियन विलेज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हो, इसलिए उन्हें ऐसी वोकेशनल एजुकेशन दो जिससे कि वो इंक्रीज़ कर सकें अपनी एफिशिएंसी जो है स्टूडेंट की, जिसमें वो अंडरटेक टास्क
इन द होल विलेज, और विलेज सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट बननी चाहिए। और जो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, स्पेशली जो टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड थी, और वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियल इंडिया होना चाहिए। जो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन जो था वो पॉसिबल ओनली जब तक साइंस और साइंटिस्ट नहीं होंगे। वो चाहते थे इंडियन जो स्टूडेंट हों वो सेंड अब्रॉड, और वहाँ पे ट्रेनिंग हो अकॉर्डिंग विद द क्लियर और डेफिनेट प्लान बने, जो सून एज जब रिटर्न होम तो उन्हें प्रोसीड करा स्ट्रेट अवे बिल्ड करना चाहिए एक नई इंडस्ट्रीज़। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो नेशनलिस्ट रिस्पांस था। 1 सितंबर 1939 में जो जर्मनी अटैक करता है पोलैंड में, और इसी के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सितंबर 3 1939 में ब्रिटेन डिक्लेयर करता है वॉर अगेंस्ट जर्मनी, और इस तरीके से ब्रिटेन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देती इंडिया का जो सपोर्ट है फॉर द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन। कांग्रेस ओवर द वाइसरॉय, जो कांग्रेस डिड नॉट लाइक जो यूनिलेटरल एक्शन लिया गया। ब्रिटिश जो ड्रॉ कर रहा था इंडिया से वॉर विदाउट कंसल्ट की, बिना कंसल्ट किए इंडिया को भी इसमें झोंक दिया गया। जो डिसाइड करते हैं जो सपोर्ट है वॉर एफर्ट कंडीशनली। जो हॉस्टिलिटी थी कांग्रेस की फैशनिज्म, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सबसे कंसिस्ट नहीं करते थे। और ब्रिटिश रिकॉर्ड जो था इंडिया ऑफर करता था कोऑपरेशन इन द वॉर एफर्ट दो बेसिक कंडीशन में। पहला कि आफ्टर वॉर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली शुड बी, वो बनाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और डिटरमाइन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्री इंडिया। साथ में इमीडिएटली वो फॉर्म करेंगे अपना जीनियसली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश करेगी एट द सेंटर। और ऑफ़र रिजेक्टेड ये, लेकिन ऑफ़र ये जो होता है रिजेक्ट किया जाता है लीडर को। और जो वाइसरॉय के होते हैं उसमें जो कांग्रेस होती है आज की जो कंडीशन है ये नेसेसरी टू विन पब्लिक ओपिनियन फॉर द वॉर। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट वर्धा, जो ऑफिशियल कांग्रेस अपोजिशन थी अडॉप्ट की जाती है वर्धा में सेशन में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है ये अपना ओपिनियन रखती है व्यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। गांधी जी जो सिंपैथी थी ब्रिटेन के प्रति इस वॉर में, जो बिकॉज की जो टोटल डिसलाइक वो डिसलाइक करते थे फैसिस्ट आइडियोलॉजी, और क्योंकि एडवोकेट करते थे यूनिलेटरल सपोर्ट टू द एलाइड फोर्स। और उनका वो मानते थे कि जो क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन और डेमोक्रेटिक नेशंस के प्रति और वेस्टर्न यूरोप, और जो टोटलिज्म नाजिज्म और जो फैसिस्ट कर रहे हैं दोनों गलत हैं। इसलिए उनका जो नॉट विलिंग टू एम्ब्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर। सुभाष चंद्र बोस और जो अदर सोशलिस्ट थे जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, वो इनवाइट करते थे कांग्रेस को कि अटेंड करना वरना वर्धा जो मीट, सो जिससे कि जो डिफरेंट ओपिनियन है वो डिस्कस की जा सकें। नो सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं दी आइदर इन द वॉर। जो उनका ओपिनियन था वॉर जो है बीइंग फाइट इम्पलिस्टिक ऑन बोथ साइड। लेकिन ईस्ट साइड जो वांट करते थे कि जो प्रोटेक्ट करना अपने कॉलोनियल पोजेशन, जो अगेन मोर टेरिटरीज कॉलोनाइज करना चाहते थे। नाइदर साइड जो सपोर्ट करना चाहते बाय नेशनलिस्ट। इसलिए जो थॉट था उनका आइडियल टाइम जो थी वो लॉन्च करना चाहते थे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिससे कि इसका एडवांटेज उठाया जा सके, सिचुएशन को इनेक्ट कर दिया जाए ब्रिटिश को फ्रॉम इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो थे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ आइदर गांधी जी ना ही सोशलिस्ट। उनका जो क्लियर था वो माइंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक वैल्यू और जो फैशनिज्म। उनका बिलीव जो था जस्टिस जो है ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन की तरफ है, फ्रांस और पोलैंड। बट वो बिलीव करते थे जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है वो इम्पलिस्टिक पावर्स हैं, और जो वॉर जो है वो रिजल्ट है इनर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म और जो मैच्योरिंग सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। इसलिए वो एडवोकेट करते थे नो इंडियन पार्टिसिपेशन टिल इंडिया, जब तक उसको इटसेल्फ वाज फ्री, जब तक वो इंडिया खुद को फ्री नहीं कर लेता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सेम टाइम जो नो एडवांटेज वॉज टू बी टेकन ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टी, ब्रिटेन की डिफ़िकल्टी का कोई हमें एडवांटेज नहीं लेना चाहिए बाय स्टार्टिंग और इमीडिएट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी जो मोर और लेस आइसोलेट करना चाहते थे इन इस स्टैंड, लेकिन जो एंड था डिसाइडेड कि गो विद नेहरूज पोजीशन। फिर वो नेहरू के पोजीशन पे आते हैं और कहते हैं हमें अडॉप्ट करना चाहिए कांग्रेस, अडॉप्टेड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो रेजोल्यूशन है डिमांड करती है जो फैसिलिस्ट एग्रेशन है। उन्होंने कहा कि जो पहला कि इंडिया जो है नॉट बी पार्टी
टू ए वॉर, वो किसी भी पार्टी का वॉर में हिस्सा नहीं बनना चाहता। और जो 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 डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, जब फ्रीडम उसको मिल जाए, फ्रीडम बीइंग डिनाइड टू इंडिया। दूसरा जो ब्रिटेन है वो फाइट करेगा फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, लेकिन ये प्रूव बाय एंडिंग इम्पीरियलिज्म जो है वो अपनी कॉलोनी में ले आएगा और इस तरीके से इस्टेब्लिश फुल डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो तीसरा, गवर्नमेंट जो है शुड डिक्लेयर इट वॉर एम सून, और ऑल्सो हाउ कैसे कि जो प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के वो भी अप्लाइड होंगे इंडिया में आफ्टर द वॉर। कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वांटेड टू गिव एवरी चांस टू द वाइसरॉय, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजिग्नेशन। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या रहता है और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन कर देती है। गवर्नमेंट जो रिस्पांस करती है इंटायरली नेगेटिव, जो वाइसरॉय लिथगो होते हैं स्टेटमेंट देते हैं 17 अक्टूबर 1939 टाइड यूज़ करते हैं मुस्लिम लीग को, और जो प्रिंसेस होते हैं अगेंस्ट द कांग्रेस। जो गवर्नमेंट होती है रिफ्यूज़ कर देती है डिफाइन ब्रिटिश वॉर एम, क्योंकि जो स्टार्टिंग करी है ब्रिटेन ने वॉज रेजिस्टिंग एग्रेशन, और वो सैड इट वुड बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर अरेंजमेंट। कंसल्ट करना पड़ेगा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेवरल कमिटीज़ पार्टीज़, और जो इंटरेस्ट है भारत का इंडियन प्रिंसेस, ये हाउ कैसे वो एक्ट ऑफ 35 मैट बी मॉडिफाइड। वो कहते हैं कि जो इमीडिएटली ये सेटअप किया गया कॉन्सुलेटिव कमेटी, ये एडवाइस करेगी सॉर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट्स हिडन एजेंडा। लिन लिथगो जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही एब्रेशन वाला था, बट जो पार्ट ऑफ जनरल ब्रिटिश पॉलिसी था टू टेक एडवांटेज, ये लिन लिथगो चाहते थे इसका एडवांटेज लेना चाहिए वॉर का, और रीगेन जो लॉस्ट ग्राउंड है फ्रॉम द कांग्रेस। वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है कन्फर्मेशन विद द गवर्नमेंट, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये एक्वायर हमें करनी चाहिए ड्रैकोनियन पावर्स के लिए, और जो बाद में जो डिक्लेरेशन है वॉर की इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो एक्वायर कर ली जाएंगी बाय सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविंशनल जो सब्जेक्ट हैं अमेंड कर दिया जाएगा 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग। जो डिफेंस किया गया है ऑफ इंडिया के ऑर्डिनेंस का वो भी इन्फोर्स किया जाएगा जो डे ऑफ वॉर जब जैसे डिक्लेयर होता है, और इस तरह रिस्ट्रिक्शन जो है सिविल लिबर्टीज़ की। मई 1940 में जो टॉप सीक्रेट ड्राफ्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस जो है ये प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें एम जो है लॉन्च करना जो क्रिपलिंग प्री इम्पेटिव जो स्ट्राइक्स हुई थी कांग्रेस और जो गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं कॉल अपॉन जो अलाइड ट्रूप्स हैं सिचुएशन इंडिया, और इस तरीके से विन एन अनयूजुअल जो अमाउंट है लिबरल और जो लेफ्टिस्ट सिंपैथी थी ऑल ओवर वर्ल्ड बाय पेंटिंग एग्रेसिव कांग्रेस जो प्रो जापान और प्रो जर्मनी रखती थी। ब्रिटेन जो है इंडियन रिएक्शनरी पॉलिसीज़ रिसीव फुल सपोर्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विल्सन चर्चिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेटलैंड हु ब्रांडेड द कांग्रेस प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी तरीके से मानते थे जो प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। इससे कि वह एक क्लियर दैट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हैड नो इंटेंशन ऑफ लूजिंग इट्स होल्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द वॉर। बाद में जो विलिंग थी ट्रीट द कांग्रेस एज ए एनिमी। बाद में जो गांधी जी रिएक्ट करते हैं शार्पली जो गवर्नमेंट इंटेंसिटिवली जो इंडियन पब्लिक ओपिनियन है, और ये देयर इज़ नो डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन इफ़ ब्रिटेन वर प्रिवेंट। इसलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं जो अदर स्पेशल इंटरेस्ट हैं, गांधी जी का कहना था जो कांग्रेस है सेफगार्ड करेगी माइनॉरिटी राइट्स और प्रोवाइड करना चाहिए डू नॉट एडवांस क्लेम इनकंसिस्टेंट विद इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। कांग्रेस जो मिनिस्ट्री होती है डिसाइड करती रिज़ाइन कर देगी। अक्टूबर 23 को 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग मिलाती है, रिजेक्ट कर देती है जो विसरेगेंट स्टेटमेंट होते हैं और रिटायरमेंट ऑफ द ओल्ड इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी। डिसाइड करती है नॉट टू सपोर्ट वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। कॉल अपॉन द कांग्रेस मिनिस्ट्री टू रिज़ाइन कर देते हैं प्रोविंसेस में। डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द इमीडिएट मास स्ट्रगल मास सत्याग्रह। आफ्टर लिथगो जो होते हैं स्टेटमेंट जो देते हैं अक्टूबर 39 में जो डिबेट होती है वो क्वेश्चन की जो इमीडिएट मास स्ट्रगल बिगेन चालू करना चाहिए। अगेन गांधी जी सपोर्ट करते थे कि नॉट इज फेवर, ये समय फेवर करने का नहीं है स्ट्रगल का ऑफ एन इमीडिएट स्ट्रगल बिकॉज allied cause war was just।
और जो कम्युनल सेंसिटिवनेस है, लैक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिससे रिजल्ट कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, और जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सैम्बल्स हो सकता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो नॉट कंडसिव फॉर द मास स्ट्रगल, जो मासेस हैं वो भी रेडी भी नहीं है फॉर द स्ट्रगल। और इस तरीके से ये जो ये टोनिंग है जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कैरिंग पॉलिटिकल जो वर्क हो रहा है मासेस में, और नेगोशिएट करा जाएगा तब तक जो पॉसिबिलिटी नेगोशिएट करने लायक जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता। जो एग्जॉस्ट बाद में जो स्ट्रगल बिगन होता है जो जनवरी 1940 में लिन लिथगो जो स्टेट करते हैं डोमिनियन स्टेटस जो है वेस्टमिनिस्टर वैरायटी आफ्टर द वॉर इज़ द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। लिन लिथगो कहते हैं कि अब डोमिनियन स्टेटस जो है वेस्टमिनिस्टर वैरायटी का, वेस्टमिनिस्टर जो है टाइप का हम आपको दे देंगे आफ्टर वॉर, और ये जो गोल है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। लेकिन जो मीटिंग होती है इलाहाबाद में नवंबर में 1939 में, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास करती है एक रेजोल्यूशन, और जिसमें कहती है जो कोर्स है वॉर का वो पॉलिसी अब अपस्योर्ड करना बाय द ब्रिटिश और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, एंड इन द पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन मेड ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द रिगार्ड टू द इंडियाज़ बाद जो सीम जो डेमोक्रेट हैं और जो प्रेजेंट वॉर हैं लाइक द वर्ल्ड वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था 1940-18 के बीच में, और कैरीड ऑन द इम्पलिस्टिक एंड ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो है वो रिमेन इन ट्रैक्ड इन इंडिया। जो आपने देखा जैसे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लड़ाया भी, और उसके बाद जीतने के बाद रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग देखने को मिला, इसलिए इंडिया इस बार बड़ा चालाक था। बट विद सच वॉर जो विद दिस पॉलिसी जो कांग्रेस कैन नॉट एसोसिएट देम इटसेल्फ, इसलिए वो कैन नॉट कंटेंस जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडियाज़ के रिसोर्सेज का इन टू दिस एंड। ये जो था रिटायरमेंट जो हो रहा था इंडिया के इंडिपेंडेंस का, और जो राइट ऑफ इंडियंस का जो फ्रेम करना अपना कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, और ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ओनली थ्रू ए सच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कम्युनल और जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी ट्रैक करी जाएंगी। रामगढ़ सेशन होता है कांग्रेस का, इसमें ये हेड होता है मार्च 1940 में, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो होते हैं प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, और ये एग्री करते हैं कि जो बैटल है वो वेस्ड, बट जो डिसएग्रीमेंट है ओवर फॉर्म, वो डिसाइड करते हैं हमें लीव करना होगा फॉर्म ऑफ टाइमिंग ऑफ गांधी, बट नाउ अभी गांधी जो हैं वॉज इन फेवर जो कंटिन्यू कॉरपोरेशन एट द प्रोविंशनल लेवल पे कॉरपोरेशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है मोराल वो सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर, बट जब नॉन वायलेंट बेसिस पे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू रिटायर करते हैं जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया को प्री कंडीशन में अगर मिल जाए तो कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है ब्रिटिश वॉर एफर्ट। सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यू करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट है स्टैंड ऑफ डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, जो फोर्स एग्री टू द ग्रांट ऑफ फ्रीडम, और ये जो वंस अगेंस्ट ही पॉइंटेड जेट ब्रिटिश जो डिफ़िकल्टी है वो सीज करनी चाहिए इंडियाज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो कांग्रेस फाइनली डिक्लेयर करते हैं जो सेशन है वो पीपल ऑफ इंडिया जो है वो एक्सेप्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की फ्रीडम है वो नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन, बल्कि वो पूरा स्टेटस चाहते हैं विद इन द इम्पीरियल स्ट्रक्चर। जो सॉवरेनिटी है और जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन है वो भी रेस्ट ऑफ विद द पीपल, जो वेदर जो स्टेट्स या फिर जो प्रोविंस वो डिसाइड करती है। जो कांग्रेस है वो रिसॉर्ट करेगी जो सिविल डिसोबीडियंस, जैसे ही कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती है फिट इनफ और इट्स सर्कमस्टेंसेस जो प्रिसिपिटेट क्राइसिस हो रहा है। अब जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में लॉन्च किया जाता है मार्च में, जो मुस्लिम लीग थी वो पास करती है एक रेजोल्यूशन कॉल करती है ग्रुपिंग ऑफ जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस एरियाज, जहाँ पे मुस्लिम जो हैं मेजॉरिटी में नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंटी यूनिट जो एटोनॉमस और सोवरेन और जो एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम, जहाँ पे भी वो माइनॉरिटीज़ में हैं। अगस्त ऑफर आता है, हिटलर का जो सक्सेस था वो फॉल हो जाता है। बेल्जियम में हॉलैंड और जो फ्रांस होते हैं पुट इंग्लैंड एक कंसलेरिंग मूड, और इस तरीके से जो वॉर होता है यूरोप में वो अंडरटेकन न्यू टर्न, और जो डोमिनेंट कांग्रेस होती लीडरशिप ये बिगेन इन डिलेमा में आ जाती है कि गांधी जी और नेहरू जी स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे आइडिया का ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन्स पोजीशन। कांग्रेस जो होता है रेडी होती है कंप्रोमाइज़ करने के लिए, आस्क करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो फॉर्म ए इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं ड्यूरिंग द वॉर
पीरियड, और जो गवर्नमेंट है नॉट इंटरेस्टेड, गवर्नमेंट जो है भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो गवर्नमेंट केम अप विद द ओन ऑफिसर टू गेट द कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन वॉर एफर्ट। लिंगलितुक अनाउंस करते हैं अगस्त ऑफर 1940 में। क्या क्या प्रपोज करते हैं? पहला प्रपोज करते हैं कि डोमिनेंस स्टेटस जो है उसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया के लिए, और एक्सपेंशन किया जाएगा। जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो मेजॉरिटी जिसमें इंडियंस की होगी, हु वुड बी द ड्रॉन फ्रॉम द मेजर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और सेटअप करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर द वॉर, जिसमें मेनली इंडियन जो होंगे डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अकॉर्डिंग टू द सोशल, इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल कंसेप्शन होगा, सब्जेक्ट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो रिगार्डिंग डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स और जो ट्रीटी हैं विद स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज, और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। जो रिस्पांस होता है कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है अगस्त ऑफर। नेहरू सैड कि डोमिनेंट स्टेटस जो है कंसेप्ट ये एक डेड है एज अ डोर नेल। गांधी जी कहते हैं जो डिक्लेरेशन है वो वाइडेंड जो गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट और जो ब्रिटिश रूलर्स हैं। मुस्लिम लीग वेलकम करती है कि वीटो जो है एश्योरेंस जो है गिवन टू द लीग, इससे जो रिट्रेट जो पोजीशन होती है पार्टीशन, वो काफ़ी ओनली सॉल्यूशन ऑफ द डेडलॉक। अब क्या होता है इवोल्यूशन। जो फर्स्ट फेज जो था, जो फर्स्ट टाइम जो इनहेरेंट राइट मिला था इंडियंस को फ्रेम करने के लिए, देयर कॉन्स्टिट्यूशन वॉर रिकॉग्नाइज्ड, और जो कांग्रेस थी डिमांड कर रही थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो भी कंसीड कर लीजिए गई थी। डोमिनेंस स्टेटस जो था एक्सप्लिकटली ऑफर्ड किया गया था। जुलाई 1941 में जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो भी इनलार्ज करने के लिए कहा गया। गिव द इंडियंस मेजॉरिटी, जिसमें 12 में से 8 आउट ऑफ 12 जो हैं वो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश रिमेन इन चार्ज ऑफ डिफेंस चार्ज भी ब्रिटिश ने चार्ज दे दिया, डिफेंस, फाइनेंस और होम। अब जो नेशनल डिफेंस काउंसिल थी वो सेटअप कर प्योरली एडवर्सरी फंक्शन। इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो गवर्नमेंट थी टेकन डिमांड पोजीशन जो नो कॉन्स्टिट्यूशन एडवांटेज शुड बी मेड टिल, जब तक कि कांग्रेस मेड एग्रीमेंट विद द मुस्लिम लीडर। ये जो इशू था ऑर्डिनेंस आफ्टर ऑर्डिनेंस, जो फ्रीडम होती है स्पीच की और जो प्रेस की और जो राइट ऑर्गेनाइज करना एसोसिएशन, वो भी दे दी जाती है। टुवर्ड्स द एंड 1940 में कांग्रेस जो होती है एक बार फिर से गांधी जी से टू टेक कमांड। गांधी जी नाउ बिगेन टेकिंग स्टेप जिसमें वो लीड करते हैं मास स्ट्रगल विद इन हिज ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। वो डिसाइड करते हैं जो इनिशिएटिव है लिमिटेड सत्याग्रह ऑन द इंडिविजुअल बेसिस पे बाय फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल इन एवरी लोकेलिटी। जो एम था लॉन्चिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहला वो शो करना चाहते थे जो नेशनल पेशेंस है नॉट ड्यू टू वीकनेस। दूसरा जो एक्सप्रेस है पीपल्स का फीलिंग दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर, और दे मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नाजिज्म और जो डबल ऑटोक्रेसी है जो रूल कर रही है इंडिया में। तीसरा टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस डिमांड पीसफुली। जो डिमांड थी सत्याग्रही वो फ्रीडम जो है स्पीच अगेंस्ट जो वॉर, और जो एंटी वॉर डिक्लेरेशन थी। जो गवर्नमेंट है वो नॉट आस्क टू अरेस्ट द सत्याग्रही, जो गवर्नमेंट है वो अरेस्ट ना करे सत्याग्रही को, और ही और शुड बी ओनली रिपीट इट बट मोर। जो विलेजेस हैं स्टार्ट ए मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। जो पार्टिसिपेटिंग मूवमेंट था जिसमें क्या कहते हैं नोन एज दिल्ली चलो मूवमेंट। विनोबा भावे जो है फर्स्ट जो ऑर्डर करते हैं सत्याग्रह, और नेहरू सेकेंड और मई 1941 में 25,000 पीपल जो हैं वो कन्वेक्ट फॉर द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट। गांधी जी डेजिग्नेट नेहरू एज हिज सक्सेसर। इसी समय गांधी जी नेहरू को अपना सक्सेसर घोषित करते हैं। जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं इन रिलीज दिसंबर 1941 में मिडेस्ट, जब जापान एग्रेसिव एक्शन होता है जो एनेक्सिस डिफेंड कर रहा होता है इंडियन टेरिटरी को, और गो टू द एड ऑफ एलाइज में चला जाता है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है ओवर रूड गांधी जी नेहरू जो ऑब्जेक्शन होता है पास है रेजोल्यूशन जिसमें वो कॉर्पोरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ इन द डिफेंस इन इंडिया। और पहला कि जो फुल इंडिपेंडेंस होगी वॉज गिवन आफ्टर द वॉर के बाद फुल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, और जो सब्सटेंसेज होंगे ऑफ पावर वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे इमीजिएटली। इट वॉज एट द टाइम जो गांधी डिजिग्नेटेड नेहरू जो हैं एज हिज चूजन
सक्सेसर। नेहरू और गांधी जो डिफ़र करते थे टेम्परामेंट में, एटीट्यूड में टूवर्ड्स मॉडर्निटी, रिलीजन और जो गॉड, स्टेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। नेहरू जो थे डिफरेंट थे रिलीजन में, गांधी जो बिलीव करते डीपली इन द ओन वर्जन ऑफ गॉड, नेहरू जो बिलीव करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में और ओनली सॉल्यूशन जो कहते हैं विस्पर्ड पॉवर्टी को हटाने के लिए। गांधी जी का मानना था रिवाइव जो रूरल इकोनॉमी होनी चाहिए। नेहरू जो बिलीव करते थे जो पावर है मॉडर्न स्टेट को वो एलिवेट करता है, रिफॉर्म सोसाइटी। गांधी जी मानते थे स्पेक्चुअल स्टेट होनी चाहिए, पावर ट्रस्ट करना चाहिए, इंटरेस्ट टू कंसाइज और जो विलिंगनेस होनी चाहिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी में। डिस्पाइट मैनी डिफरेंसेस, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस थे। नेहरू जो रिव्यू करते हैं गांधी, और गांधी इन द टर्न बिलीव जो है नेहरू का मोर देन हिज ओन सन्स। और इस तरीके से बोथ टीचर और डिसाइपल जो है फंडामेंटल सिमिलैरिटी थी पेट्रोलिज्म को लेके, इंक्लूसिव सेंस, और दे आइडेंटिफाई with India as a whole rather than the particular caste, religion, caste, लैंग्वेज, रीजन और जो रिलीजियस। बोथ जो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राजमोहन गांधी जो जिन्होंने अपनी बुक में लिखा बुद्ध गुड बोटमैन राइट्स दैट गांधी जी प्रेफर करते हैं नेहरू को कि ऑल्टरनेटिव बिकॉज वो इसलिए बिकॉज जो मोस्ट रिलायबल रिफ्लेक्ट होते थे पोलिटिक आइडियाज़ जो थे इंडिया में, दैट जो महात्मा हिमसेल्फ स्टूड फॉर। पहला कि ऑल्टरनेटिव जो थे पटेल थे, राजा जी आज़ाद, कृपचाली, राजेंद्र प्रसाद, बट साथ में जो सम वॉट जो सेक्शनलिस्ट इंटरेस्ट थे इफेक्ट। बट नेहरू जो थे हिंदू जो कुड बी ट्रस्टेड बाय मुस्लिम, और जो कुड बी ट्रस्टेड बाय मुस्लिम जो नॉर्थ इंडिया जो था वो रिस्पेक्टेड इन साउथ, और जो मैन हु एडमायर करता था बाय वुमेन। जैसे गांधी नेहरू जो थे जीनियसली ऑल इंडिया लीडर थे और गेव इंडियाज़ होप, और ये कुड बिल्ड ए मोर प्रॉस्परस और जो पीसफुल सोसाइटी। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में एक मिशन आता है जो हेड करता है स्टैटफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, जो सेंड किया जाता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के लिए और इंडिया सपोर्ट फॉर द वॉर। लेकिन जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो लेफ्ट विंग लेबोरेट थे और जो लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, और जो मेंबर थे ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के जो एक्टिवली सपोर्ट करते थे इंडिया की नेशनल मूवमेंट को। वाई क्रिप्स मिशन वॉज सेंड बिकॉज जो रिवर्स सफ़र हो रहा था बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया, जो जापानीज़ जो खतरा आ रहा था इन्वेड इंडिया जो सीम रियल नाउ, जो इंडिया सपोर्ट था बिकॉज क्रूशियल। इसलिए जो देयर वाज अ प्रेशर ऑन द ब्रिटेन जो एलाइज हैं यूएसआर चाइना कि वो इंडिया का कोऑपरेशन लें, लेकिन इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे वो एग्री नहीं थे टू सपोर्ट द एलाइड बिकॉज कि उन्हें सब्सटेंशियल जो पावर है ट्रांसफ़र करी जाए इमीजिएटली और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस गिवन आफ्टर द वॉर। मेन प्रपोजल थे मिशन के, उसमें पहला जो इंडियन यूनियन है वो डोमिनेंट स्टेटस उसे सेटअप किया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा टू डिसाइड वो अपने रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ, या फिर फ्री रह सकता है पार्टिसिपेट इन द यूनियन स्टेट और अदर इंटरनेशनल बॉडीज़। आफ्टर जब एंड हो जाएगा वॉर का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो फ्रेम कर सकते हैं अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मेंबर होंगे असेंबली के वो भी पार्टली इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशनल असेंबली, और जो बाकी जो होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या पार्शली नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट ऑफ टू कंडीशन। पहला कि कोई भी प्रोविंसेस है नॉट विलिंग टू ज्वाइन यूनियन कुड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती है और सेपरेट रह सकती है यूनियन से। दूसरा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अपना मेकिंग बॉडी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है could negotiate on a treaty effect the transfer of power to safeguard racial और जो religious minorities हैं। चौथा जो मीन टाइम में जो डिफेंस है इंडिया का would remain in the British hand और जो गवर्नर जनरल पावर would remain intact। अब क्या होता है जो डिपार्चर होता है फ्रॉम द पास्ट और जो इम्प्लीकेशन, जो प्रपोजल होता है डिफ़र फ्रॉम दोज रेफर इन द पास्ट इन मैनी रिस्पेक्ट। जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोलली क्या कहते हैं इंडिया के हैंड में था नाउ,
और जो जिसे वो अगस्त ऑफर में कह ही चुके थे। दूसरा जो कॉन्क्रीट प्लान था प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। दूसरा जो ऑप्शन था अवेलेबल इन एनी प्रोविंस टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ब्लूप्रिंट फॉर द इंडिया सेपरेशन, फ्री इंडिया होगा विदड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ से, और इंडिया जो है अलाउ किया जाएगा लार्ज शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंटरिम पीरियड। वाई क्रिप्स मिशन फेल, क्यों फेल हुआ? जो क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल था वो फेल हो गया क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता था इंडिया का जो नेशनलिस्ट और ट्रस्टेड आउट ऑफ द प्रोपेगेंडा जो डिवाइस था कंजप्शन ऑफ द यूएस और चाइनीज़। जो वेरियस पार्टीज़ थी जो वेरियस पार्टीज़ और ग्रुप्स थी ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रपोजल ऑन द डिफरेंट पॉइंट। पहला कांग्रेस ऑब्जेक्ट कर रही थी कि जो ऑफर है डोमिनेंस स्टेटस, ये इंस्टेंट जो प्रोविजन है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। जो रिप्रेजेंटेशन है प्रिंसली स्टेट जो है बाय नॉमिनी नॉट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा जो राइट है प्रोविंसेस का वो सक्सीड करेगा हिज वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल यूनिटी। चौथा जो था जो एब्सेंस है एनी प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो नहीं था, एब्सेंस ऑफ एनी रियल शेयर जो है डिफेंस में नहीं था, और जो गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी है वो बनी रहेगी। जो डिमांड है गवर्नर जनरल बी ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉट बीन एक्सेप्टेड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नेहरू और जो मौलाना जो थे दोनों ऑफिशियल नेगोशिएशन होता था कांग्रेस में। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, जो क्रिटिसाइज़ करती थी जो आइडिया है सिंगल यूनियन इंडियन यूनियन। दूसरा डिड नॉट लाइक द मशीनरी जो फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसकी मशीनरी वो उसे पसंद नहीं थी। और प्रोसीजर जो था डिसाइड करना एक्सेशन ऑफ द प्रोविंसेस थ्रू द यूनियन। दो जो प्रोपोजल था डिनाइड द मुस्लिम, लेकिन जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। अदर जो ग्रुप थे वो ऑब्जेक्ट करते थे जो प्रोविंसेस हैं राइट टू सक्सीड, जो लिबरल थे वो कंसिडर करते थे जो सक्सेशन है प्रपोजल वो अगेंस्ट द यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जो हिंदू महासभा थी वो क्रिटिसाइज करती थी बेसिस जो राइट है वो ससीड, और जो मेन डिप्रेस क्लास हैं वो जो पार्टीशन को लीव देम एट द मर्सी ऑफ द कास्ट हिंदू। अब जिससे कि जो ऑब्जेक्शन था कि जो पार्टीशन है वुड टेक अवे पंजाब फ्रॉम देम। जो एक्सप्लेनेशन था जो प्रपोजल वो मेंट दैट नॉट बी सक्सीड अगस्त ऑफर, बट जो क्लोथ जनरल प्रोविजन था जो कास्ट वोट ऑन द ब्रिटिश इंटेंशन। जो इनकेपेसिटी थी क्रिप्स में गो बायॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, और जो एडॉप्टेशन था रिजिड टेक इट लीव इट, और जो एटीट्यूड था वो डेडलॉक बना। क्रिप्स जो थे अर्लियर टॉक्ड ऑफ कैबिनेट जो नेशनल गवर्नमेंट थी, बट वो सैड कि उन्होंने कहा कि जो ओनली मेंट एक्सपेंशन करना जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो प्रोसीजर था एक्सेस का वो नॉट वेल डिफाइंड। जो डिसीजन था सक्सेशन का वो भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाया। और जो लेजिस्लेचर में सीट जो बाय 60% जो मेजॉरिटी, लेकिन इफ़ अगर 60% जो है वो मेंबर सपोर्ट करेंगे तो ही डिसीजन जो है वो टेकन बाय द प्रीबीसाइड जो एडल्ट मेल्स जो होंगे ऑफ द प्रोविंस बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब जो स्कीम ये वेट कर रही थी अगेंस्ट जो हिंदू इन पंजाब और बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे अगेंशन टू द इंडियन यूनियन को लेके था, और ये क्लियर भी नहीं था कि हु वुड बी इम्प्लीमेंट और इंटरप्रेट जो ट्रीटी इन्फ्लुएंस इफेक्ट होगी ट्रांसफ़र ऑफ पावर। चर्चिल और जो आमरी जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लिंगलिथो वाइसरॉय, और जो वर्ल्ड कमांडर थे। अब जो कंसिस्टेंटली जो टर्पीडो क्रिप्स एफर्ट बना नहीं। जो टॉक ब्रोक डाउन जो क्वेश्चन था ब्रोक डाउन द क्वेश्चन, और जो पोस्ट डेटेड चेक बताया गांधी जी ने इसको कहा। गांधी जी ने डिस्क्राइब किया ये भी यार स्कीम जो है पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू पॉइंट आउट दैट जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ऑटोक्रेटिक है पावर, और ये रिमेन ए फ्यू ऑफ अस विद हिम बिकॉज जो वाइसरॉय लिबराइज्ड कैंप जो फॉलोअर्स जो थे लुक आफ्टर कैंटीन और लाइक। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे रिटर्न होम लिविंग बिहाइंड ए फ्रस्ट्रेटेड और एबिलेटेड इंडियन पीपल। जिससे क्या हुआ कि जो अभी भी सिंपैथिक उनका जो था सिंपैथाइजिंग जो था विद द विक्टिम जो फैशनिस्ट एग्रेशन था वो फील करते थे जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है कंट्री के लिए वो बिकम इनटॉलरेबल, और दैट जो टाइम है वो कम फॉर द फाइनल असॉल्ट ऑन इम्पीरियलिज्म। समरी जो कांग्रेस स्टैंड था ऑन वर्ल्ड वॉर पहला कि इट वुड कॉर्पोरेट इन द वॉर एफर्ट इफ़ अगर फ्रीडम जो है वो गिवन
आफ्टर द वॉर। दूसरा, सम चाहते थे कि जो जीनियस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इमिडिएटली सेटअप की जाए। सितंबर 1 39 को वर्ल्ड वॉर जो हुआ ब्रोक हुआ ब्रिटेन में, और इससे डिक्लेयर इंडियाज़ का सपोर्ट फॉर वॉर। लेकिन सितंबर 10-15 से 39 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग करती है वर्धा में। गांधी जी जो हैं फॉर अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन वॉर एफर्ट, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो लेफ्टिस्ट अपनाते हैं। टेकिंग एडवांटेज हमें लेनी चाहिए ऑफ द ब्रिटेन डिफ़िकल्टी, और स्टार्ट कर देना चाहिए एक मास मूवमेंट जो डिसलॉज करेगा कॉलोनिज्म। नेहरू जो रिकॉग्नाइज करते थे इम्पीरियलिस्टिक नेचर ऑफ वॉर, बट लेकिन वो अगेंस्ट थे टेकिंग एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन डिफ़िकल्टी। इवन बाद में ही वॉज अगेंस्ट इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द वॉर। जो सी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है रिजॉल्व करती है नो इंडियन पार्टिसिपेशन अनलेस फ्रीडम। जब तक इंडिया का पार्टिसिपेशन, नो इंडियन पार्टिसिपेशन अनलेस फ्रीडम इज़ ग्रांटेड, जब तक फ्रीडम नहीं मिल जाएगी तब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम सून। इसी के साथ ये जो क्या कहते हैं लिनलिथगो जो होते हैं वो उनका स्टेटमेंट होता है अक्टूबर 1739 में, ब्रिटेन वॉर जो है एम इज़ टू रेजिस्ट एग्रेशन। और जितने भी इंटरेस्ट हैं ग्रुप के वो भी कंसल्ट करे जाएंगे। जो मॉडिफाइड 1935 एक्ट फॉर फ्यूचर इमीजिएटली जो कंसल्टेटिव कमेटी होती हैं वो भी फॉर्म हो जाती हैं फॉर एडवाइजरी फंक्शन। कांग्रेस का जो रिस्पांस होता है नो इंडियन सपोर्ट टू द वॉर, कोई भी इंडियन सपोर्ट नहीं करेगा। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं इन प्रोविंसेस टू रिज़ाइन, वो रिज़ाइन कर देंगी, बट नो इमीडिएट मास स्ट्रगल टू बी लॉन्च, कोई मास स्ट्रगल लॉन्च नहीं की जाएगी। मार्च में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है, लाहौर सेशन एट मुस्लिम लीग, और जो अगस्त ऑफर होता है 1940 जो डोमिनेंट स्टेटस है टू बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एट आफ्टर वॉर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू बी फॉर्म्ड कंप्राइजिंग मैनी इंडियंस, और जो माइनॉरिटीज़ कंसेंट है टू बी द एसेंशियल फॉर एनी फ्यूचर सेटलमेंट। कांग्रेस रिजेक्ट द ऑफर। अक्टूबर 1940 जो कांग्रेस लॉन्च करती है इंडिविजुअल सत्याग्रह, 25,000 सत्याग्रही अरेस्ट हो जाते हैं। और मार्च 1942 में जापान रीच करता है रोंगून आफ्टर हैविंग ओवररन ऑलमोस्ट जो होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्रिप्स मिशन जो होता है मार्च 1942 का, ये ऑफर करता है जो इंडियन यूनियन विद डोमिनेंस स्टेटस होगा और राइट होगा विड्रॉ करने का फ्रॉम कॉमनवेल्थ। दूसरा, आफ्टर वॉर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इलेक्ट करी जाएगी बाय प्रोविजनल असेंबली, और जो फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रीडम है एनी प्रोविंस ये अनविलिंग होगी टू ज्वाइन यूनियन, और या फिर वो हैव सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन। मीनवाइल जो डिफेंस है इंडिया का टू रिमेन ब्रिटिश हैंड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। जो डिफेंस है अभी भी ब्रिटिश हैंड में रहेगा। कांग्रेस का ऑब्जेक्ट था कि उसे डोमिनेंस स्टेटस को लेके जो राइट है प्रोविंसेस पे टू सक्सीड, जो नो इमीडिएट ट्रांसफ़र, कोई इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है पावर का। जो रिटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल सुप्रीमेसी, जो मुस्लिम लीग थी ऑब्जेक्ट करती थी क्योंकि पाकिस्तान नॉट बीइंग एक्सप्लिटली ऑफर्ड, कोई पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी। और जो मशीनरी थी क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।